फिलहाल देखो एक पीपीटी फाइल है, ठीक है। तो उसको ओपन कैसा करना बताया था। एक्चुअली उसका पासवर्ड फिलहाल दिमाग से निकल जो है। स्क्रीन शो हो रहा है सबको। यस सर। यस सर। ओके। फिलहाल जो है ना ये वाला, ये जो पीपीटी तुम्हें दूंगा ना, उसको बस ओपन करना है। और यहाँ पे पासवर्ड नहीं टाइप करना है, ठीक है। बस ओनली रीड ओनली करना है। ओके, ठीक है। सर ये किसका कर रहे थे सर? मैं लिए आपको हुए थे तो मैं लैपटॉप से ज्वाइन कर रहा हूँ सर। क्या चीज। क्या बता रहे थे सर? वो पीपीटी कैसे ओपन करना है सुबह बताया था, बस उसको। हाँ हाँ सर। सर देवप्रिया जी बिजी हैं। बिजी है। अच्छा अच्छा। कॉल पिक नहीं कर रहे हैं सर। अच्छा तो व्यस्त होंगे कहीं पे। हाँ कोई नहीं। ये सबको दिखा रहे हैं पीपीटी। हाँ सर आ यस रहा है। सर। ओके ठीक है। यस सर। तो पहले सब बताओ, हैकिंग का मतलब किस किस को पता है ठीक से, प्रॉपरली। व्हाट इज हैकिंग। बताओ, तुम में से बताओ सबको। अपने अपने हिसाब से हैकिंग का मतलब क्या समझते हो तुम लोग। जल्दी से बताओ। बताओ बताओ। सर किसी भी रैंडम डिवाइस को एक्सेस करने को हैकिंग कहते हैं। रैंडम डिवाइस को। आयुष्मान जी आप बताओ। सर हैकिंग मतलब कोई भी ऐसा, जैसा कि किसी भी सिस्टम को मतलब हमारे कंट्रोल में करना, मतलब किसी चीज को, मतलब सिस्टम को। ओके, सिस्टम को ना। हाँ कॉम्प्रोमाइज करना अपने हिसाब से सर। मितेश जी, तुषार जी, आपके हिसाब से। सर किसी के सिस्टम को या किसी लैपटॉप कंप्यूटर को अपने हिसाब से कंट्रोल करना। हाँ। सस्मिता जी, आपके हिसाब से क्या लगता है, व्हाट इज हैकिंग। किसी भी सिस्टम को हैक मतलब कंट्रोल करना खुद खुद में, और उसका परमिशन हो या ना भी हो। हाँ बात तो सही है। वैसे तुम लोग जो मतलब जो भी होगा ना, सबको जो बताए सब में बस 50% करेक्ट, ठीक है ना। एक्चुअली इसमें सिस्टम नहीं आता वैसे, ठीक है। एक्चुअली हम ना आगे सीखेंगे ह्यूमन हैकिंग, ठीक है। द आर्ट ऑफ ह्यूमन हैकिंग। तो उसमें इंसान के अंदर कंप्यूटर कैसे घुसाएंगे। हाँ। किसी भी कंप्यूटर की नहीं, किसी भी चीज को, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा है व्हाट इज हैकिंग मीन्स एक्सप्लॉइटिंग vulnerabilities एंड compromising सिक्योरिटी कंट्रोल टू गेन अनऑथराइज्ड एक्सेस, ठीक है। ये होगा तुम्हारा जो मेन प्रॉपर कॉन्सेप्ट ऑफ हैकिंग, ठीक है। हैकिंग का मतलब क्या है, क्योंकि हैकिंग भी डिफरेंट अलग अलग हैकिंग्स होते हैं ना। जैसे कि विंडोज़ को या फिर सिस्टम हैकिंग हो गया, ठीक है। लेकिन हम जैसे कि हम अपने मतलब आगे पढ़ेंगे भी ह्यूमन हैकिंग, ठीक है। किसी ह्यूमन को ब्रेन को हैक करने के लिए, ठीक है। तो लाइक इसमें ये है कि एक्सप्लॉइटिंग वल्नरेबिलिटीज। तो तुम्हें यहाँ पे समझाना पड़ेगा कि नहीं व्हाट इज एक्सप्लॉइट, क्या होता है एक्सप्लॉइट, एंड वल्नरेबिलिटी क्या होता है। पता है किसी को, प्रीतम जी आपको। बट याद नहीं सर। सर ओके। वल्नरेबिलिटी मतलब किसी सिस्टम में कुछ चीज अगर कमजोर है, जैसा कि किसी का मतलब नेटवर्क का वो पासवर्ड लीक हो चुका है, जैसा वाईफाई का, वो एक वल्नरेबिलिटी हो सकता है सर। हाँ वो भी है वल्नरेबिलिटी। देखो, वल्नरेबिलिटी मतलब होता है कि एक वीकनेस होता है, ठीक है। वीकनेस या फिर कोई रिस्क होता है ना। ओके। किसी भी चीज मतलब सिस्टम का जो वीकनेस हो गया, लूप पॉइंट हो गया ना, जिसके थ्रू तुम उसको मतलब हार्म पहुंचा सकते हो, ठीक है ना। अभी ऐसे देखो, अगर किसी का एक किसी इंसान के अंदर जो वीकनेस होता है, उसका जो वल्नरेबिलिटी कैसे फाइंड करेंगे। अगर सामने वाले के अंदर तुम्हें अगर एक टास्क दिया होगा, ठीक है, कि तुम इसके अंदर एक वल्नरेबिलिटी फाइंड करो, ठीक है। एक इंसान के अंदर वल्नरेबिलिटी फाइंड करो, सिस्टम का तो बाद में देखेंगे। पहले एक इंसान के अंदर एक वल्नरेबिलिटी फाइंड करो, ठीक है। तो तुम उसके साथ थोड़ा बहुत बातचीत करके, ठीक है, कुछ टाइम एक दो घंटा मतलब कुछ टाइम उसके साथ स्पेंड करोगे ना, तो कुछ टाइम बाद तुम्हें पता चल जाएगा कि वो इंसान किस टाइप का है, ठीक है।
लाइक वो थोड़ा सा इमोशनल है, या फिर थोड़ा सा गुस्सा वाला है, या फिर थोड़ा सा कॉमेडियन टाइप का है ना। तो उसका पता चल गया कि किस टाइप से बंदा है वो, है ना। तो उसमें वल्नरेबिलिटी का है कि वो एक इमोशनल बंदा है, ठीक है। तुम्हें पता चलेगा कि वो जो सामने बंदा है ना, वो बहुत इमोशनल है। ओके, तो इमोशनल मतलब क्या, तुम उसको लाइक इमोशनल ब्लैकमेल कर सकते हो, या फिर इमोशनल कुछ जैसे बातें करके तुम उसका अपना इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो, है ना। तो ये जो पॉइंट है ना, इमोशंस या फिर जो एंगरनेस, ये हो गया तुम्हारा वीकनेस, ह्यूमन वीकनेस, ठीक है। सिस्टम का नहीं, ह्यूमन वीकनेस हो गया। तो इसको क्या करते हैं, कॉम्प्रोमाइज, सॉरी एक्सप्लॉइट करते हैं। एक्सप्लॉइट, यहाँ पे जो वर्ड्स है एक्सप्लॉइटिंग वल्नरेबिलिटीज है ना। अभी वल्नरेबिलिटी का मतलब चल गया पता, क्या होता है। वल्नरेबिलिटी मतलब हो गया तुम्हारा वीकनेस, एनी काइंड ऑफ, कुछ भी है जो चीज का फायदा उठा सकते हो, वीकनेस, उसको हम बोलेंगे वल्नरेबिलिटी, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन ठीक से करना वैसे, ठीक है। एंड देन आपका आता है एक्सप्लॉइटिंग। एक्सप्लॉइट मतलब हो गया तुम्हारा फायदा उठाना, ठीक है, लाभ उठाना उसका, ठीक है। किसका उठाना, उसी वल्नरेबिलिटी का। तो वो जो वीकनेस तुम्हें मिला है ना, उसी वीकनेस का तुम्हें फायदा उठाना है, चाहे वो इंसान का हो या फिर सिस्टम का हो। ओके, तो हैकर्स क्या करते हैं, सिस्टम में या फिर जो इंसान में, ठीक है, वल्नरेबिलिटी को फाइंड करते हैं। वल्नरेबिलिटी मतलब हो गया तुम्हारा वीकनेस, ओके। और उसी वीकनेस को एक्सप्लॉइट करते हैं, दे एक्सप्लॉइट, ओके। एक्सप्लॉइट मतलब हो गया फायदा उठाना हो गया, ओके। देन यहाँ पे एंड, कॉम्प्रोमाइजिंग सिक्योरिटी कंट्रोल। यहाँ पे सिक्योरिटी कंट्रोल को कॉम्प्रोमाइज करेंगे। कॉम्प्रोमाइज करना मतलब हो गया कि उसको बाईपास करेंगे, ठीक है। सिक्योरिटी कंट्रोल मीन्स हो गया तुम्हारा, तुम अपना डेटा को सिक्योर मतलब कोई उसको एक्सेस ना करे बोल के, तुम जो भी लाइक सिक्योरिटी तुम रखे होगे ना, एनी काइंड ऑफ, ऐसा नहीं कि कोई पासवर्ड हो गया, कुछ भी एनी काइंड ऑफ सिक्योरिटी, उसको बाईपास करना होता है, ठीक है। जैसे कि क्या हो, जैसे कि मान लो तुम ना एक, अभी मान लेते हैं बस एक ह्यूमन के अंदर, ठीक है। अभी तुम्हारा एक दोस्त है, जो तुम उसका इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे हो, उसका तुम उसका ब्रेन को हैक करना चाहते हो तुम, ठीक है। जिससे में हम ह्यूमन द आर्ट ऑफ ह्यूमन हैकिंग में पढ़ेंगे, ठीक है। किस तरह एक इंसान का ब्रेन को हैक किया जाता है, ठीक है, या फिर मैनिपुलेट करते हैं, राइट। तो तुम्हारा जो अपना दोस्त है ना, तुम्हें एक इन्फॉर्मेशन चाहिए जो कि बस उसी को पता है, और वो किसी को बताएगा नहीं, और ना कि तुम्हें, ठीक है, किसी को नहीं बताएगा वो, ठीक है। लेकिन तुम उसके साथ कम्युनिकेट करके तुम उसका वीकनेस पता चल गया कि वो थोड़ा सा इनोसेंट है, या फिर थोड़ा सा वीक, क्या इमोशनल है, ओके। तो तुम वहां, तुम्हें अभी अभी देखो, अभी तुम्हें उसका वीकनेस पता चल गया, तो तुम क्या कर सकते हो, उसका लाइक इस टाइप का उस जो पॉइंट मिल गया ना, उसका जो लूप पॉइंट मिल गया ना, उसी पॉइंट को जस्ट ट्रिगर करके तुम लाइक उसको इमोशनल ब्लैकमेल, या फिर तुम इस तरह से कुछ बातें बोलोगे, थोड़ा सा वो इमोशनल मतलब इमोशनल बन जाएगा, ठीक है। और ना चाहते हुए भी वो इन्फॉर्मेशन तुम्हें दे देगा, ठीक है। तो वहां पे सिक्योरिटी कहाँ से आया, उसने उसने खुद से प्रॉमिस किया था ना कि मैं ये चीज किसी को नहीं बोलूंगा, तो दैट इज योर सिक्योरिटी। तो उसको तुमने बाईपास कर लिया, अपने बातों से या फिर थोड़ा सा मैनिपुलेट करके उसको बाईपास कर लिया, ओके। लाइक सेम लाइक हम अपने सिस्टम में करेंगे, ठीक है। जब हम सिस्टम या फिर किसी एंड्रॉइड को हैक करेंगे ना, या फिर जैसे कि तुम्हारा सोशल मीडिया अकाउंट्स हो गया, इंस्टाग्राम, ट्विटर, जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट्स आते हैं तुम्हारा, व्हाट्सएप वगैरह में, तो ये सबको जब हम हैक करेंगे तब क्या होता है, सिक्योरिटी होता है, ओके। तो उस सिक्योरिटी को कैसे बाईपास करेंगे, है ना। जैसे तुम्हारा एंटीवायरस हो गया, फायरवॉल हो गया, है ना। तो इन सबको हम बाईपास करना सीखेंगे कि ओके। एंड डेटा को कॉम्प्रोमाइज करेंगे। डेटा मीन्स हो गया तुम्हारा जिस चीज के लिए तुम अपना उसको सिस्टम को हैक किए हो, जिस इंफॉर्मेशन के लिए, ठीक है, टू गेन एक्सेस। देन उसके बाद तुम्हें उसके एक्सेस मिल जाएगा। क्लियर, सबको समझ गए यस प्रॉपरली। सर, क्लियर सर। यस सर। अभी बताएंगे सस्मिता जी, आप बताइए वल्नरेबिलिटी क्या होता है। सस्मिता, हेलो हेलो, आवाज आ रहा है हमारा। यस सर। आ रहा है सर। आ रहा। सस्मिता, सस्मिता जी कुछ रेस्पॉन्स नहीं कर रहे। ओके, कोई और बता सकता है व्हाट इज वल्नरेबिलिटी। वल्नरेबिलिटी मतलब सर किसी चीज का वीक पॉइंट सर, किसी की वीकनेस। वीकनेस। वीकनेस, ठीक है। और इसका जो एक वर्ड वर्ड है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं बग, है ना। बग सुने हो, बग। हाँ सर, सर सुने। जी सेम, इसका भी ऐसा लाइक बग बोल सकते हो इसको, ठीक है। लेकिन सिंपल वर्ड में समझने के लिए तुम वीकनेस बोल सकते हो, ठीक है। किसी भी सिस्टम का, किसी भी ह्यूमन, किसी भी इंसान का भी वीकनेस होता है, उसको हम अपने साइबर सिक्योरिटी की जो टर्म है इसके थ्रू बोलेंगे हम वल्नरेबिलिटी, ओके। और एक्सप्लॉइट करना मतलब हो गया उसका फायदा उठाना, ठीक है, एक्सप्लॉइटिंग,
एक्सप्लॉइट्स, है ना। तो ये जो वर्ड्स है इसको तुम याद रख लो, ठीक है, आगे बहुत आएंगे बार बार तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। ऑल क्लियर? यस यस सर। सर। हाँ, तो अभी तुम्हारा जो हैकिंग का मतलब होता है कि किसी भी सिस्टम में उसका वीक पॉइंट या फिर जो उसका वीकनेस को फाइंड करके, ठीक है, उसका वीकनेस को फाइंड करना है तुम्हें, देन उसका जो सिक्योरिटी जो है ना, सिक्योरिटी ब्रिज, उसको तुम्हें ब्रिज करना, लाइक उसको क्या बोलते हैं, बाईपास करना है, उसका सिक्योरिटी को बाईपास करके सिस्टम को एक्सेस करना होता है, ठीक है। सिस्टम एक्सेस मतलब नॉट ओनली सिस्टम एक्सेस, अगर तुम किसी का लाइक सोशल इंजीनियरिंग कर रहे हो तो उसका माइंड को एक्सेस करोगे, उसका इन्फॉर्मेशन एक्सेस करोगे, उसका जो दिमाग में है, ठीक है। तो वीकनेस को यूज करके, एक्सप्लॉइट करके, वीकनेस को फायदा उठा के तुम उसका सिस्टम का एक्सेस कर रहे हो, ये हो गया तुम्हारा मेन पर्सन ऑफ हैकिंग, ठीक है। अंडरस्टैंड एवरीवन? यस सर। यस सर। ओके, अभी देखो यहाँ पे एक चीज है, लाइक अटैक, ठीक है, एनी काइंड ऑफ अटैक, लाइक यहाँ पे लेते हैं साइबर अटैक, ठीक है। तो एक साइबर अटैक परफॉर्म करने के लिए किस किस चीजों का जरूरत होता है, या फिर किस टाइप का लाइक मोटिव, है ना। तो यहाँ पे देखो, अटैक्स इज इक्वल टू मोटिव प्लस वल्नरेबिलिटी प्लस मेथड्स, ओके। ये तीनों के होने के बाद ही तुम्हारा अटैक परफॉर्म होता है, कोई भी साइबर अटैक, ठीक है। चाहे तुम क्राइम को इन्वेस्टिगेट करने के लिए करो, या फिर अगर कोई एज ए हैकर कोई सिस्टम को एक्सेस कर रहा है, या फिर कोई साइबर क्राइम परफॉर्म कर रहा है, ठीक है ना। दोनों साइड से ये मेथड्स यहाँ पे यूज होता है, ये फॉर्मूला, ठीक है। अटैक इज इक्वल टू मोटिव प्लस वल्नरेबिलिटी प्लस मेथड्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, कोई भी अटैक जो होता है ना, कोई भी साइबर अटैक एनी काइंड ऑफ, ठीक है, छोटा मोटा जितना भी हो गया, या फिर जो कोई स्कैम होता है, कुछ भी होता है, सबसे पहले तुम्हारा आता है वल्नरेबिलिटी, सॉरी मोटिव, मोटिव तुम्हारा फर्स्ट आता है मोटिव, ठीक है। अगर मोटिव नहीं है तो तुम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तुम्हें एक मोटिव सेट करना पड़ेगा, तुम क्यों वो चीज़ कर रहे हो, ठीक है। वो सिस्टम तुम क्यों हैक कर रहे हो, ठीक है। या फिर तुम जो वो साइबर क्रिमिनल है उसका सिस्टम को तुम हैक करना क्यों चाहते हो, कि तुम्हारा मोटिव क्या है, कि उसको पकड़ना है, ठीक है। उसको पुलिस के हवाले, मतलब पुलिस के अंडर करना है ना। लाइक तुम्हारा एक मोटिव होना चाहिए, किसी भी टारगेट, मतलब किसी भी अटैक परफॉर्म करने से पहले तुम्हारा मोटिव सेट होना चाहिए पहले, ठीक है, कि तुम क्यों कर रहे हो और तुम्हें क्या चाहिए, ठीक है। अपना अपना माइंड क्लियर कर लो, ठीक है, कि तुम्हें क्या चाहिए, किस लिए तुम ये सब कर रहे हो, ठीक है, कि बाद में कंफ्यूज ना हो बस, ठीक है। देन तुम्हारा आता है वल्नरेबिलिटी, ओके। वल्नरेबिलिटी मतलब क्या होता है, तुम्हारा वीकनेस, या फिर इसको बोलेंगे हम इंफॉर्मेशन, ओके। देखो वीकनेस तुम्हें कहाँ से पता चलता है, अगर तुम अभी एक सिस्टम को एक्सेस करना चाहते हो तो सिस्टम को स्कैन करोगे, उसका इन्फॉर्मेशन निकालोगे, है ना। तो इन्फॉर्मेशन से ही तुम्हें उसका वीकनेस पता चलेगा। अभी देखो, तुम जैसे कि एक लड़के से बात की है तुमने, ठीक है, तो तुम्हें उसको कैसे पता चलेगा कि वो एक इमोशनल बंदा है। तुम उसके साथ थोड़ा सा बातचीत करोगे, कुछ टाइम बात करोगे, उसके बाद तुम्हें ऑटोमेटिक पता चल जाएगा, उसका बहुत सारे इन्फॉर्मेशन तुम्हारे पास आने के बाद, कि वो जो बंदा है बहुत इमोशनल है ना। तो वो उसका वीकनेस है, उसका वल्नरेबिलिटी है, उसका वल्नरेबल पॉइंट है। तो ये सब तुम्हें कैसे पता चला, ये तुम्हारा इन्फॉर्मेशन गैदर करने के बाद पता चला, है ना। तो इन्फॉर्मेशन गैदरिंग जो होता है तुम्हारा मेन, मतलब फर्स्ट स्टेप होता है साइबर सिक्योरिटी का, ओके। तो पहले तुम्हें क्या करना है, एक मोटिव सेट करना है कि तुम वो चीज क्यों कर रहे हो, ओके। देन तुम्हें इन्फॉर्मेशन गैदर करके उसका वीक पॉइंट या फिर जो वल्नरेबिलिटी फाइंड करना है, ठीक है। तभी तुम हैकिंग परफॉर्म कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते, ठीक है। देन सेकंड आता है, सॉरी थर्ड आता है आपका मेथड्स, ठीक है। मेथड्स इसलिए आता है कि तुम अलग अलग वीकनेस के लिए अलग अलग मेथड्स होते हैं, है ना। जैसे कि अभी देखो, अभी मान लो तुम एंड्रॉयड सिस्टम हैक करना चाहते हो, ठीक है। लेकिन अगर एंड्रॉयड सिस्टम हैक करने के लिए अगर तुम विंडोज वाला टेक्निक्स अगर यूज करोगे तो काम कैसे करेगा, काम नहीं करेगा ना वहाँ पे, क्योंकि वो जो सिस्टम है, वो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एक एंड्रॉयड ओएस है। लेकिन तुमने जो स्पाईवेयर या फिर जो रैट बनाया है वो क्या है, ये एक विंडो के लिए है ना। तो वो मैटर करता है, ठीक है ना, मेथड्स, इसीलिए मेथड्स बहुत जरूरी है, ठीक है ना, समझ रहे हो ठीक से? हाँ सर। यस सर। ओके। तो अटैक, किसी भी अटैक परफॉर्म करने के लिए तुम्हारा तीन चीज का आता होता है नेसेसरी, कि आपका मोटिव, वल्नरेबिलिटी एंड मेथड्स, ठीक है। सस्मिता जी आपको समझ आ रहा है ठीक से? हाँ सर। अच्छा, चलो लाइन में दो। अभी नेक्स्ट आता है आपका साइबर सिक्योरिटी। तो आप में से कोई बता सकता है कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ साइबर सिक्योरिटी इट राइट नाउ, अभी इस जनरेशन में राइट नाउ साइबर सिक्योरिटी का अभी बहुत इम्पोर्टेंस। जरूरत है साइबर सिक्योरिटी का सर।
ओके, जैसे कि कैसे? कुछ जैसे कि लाइक सर अभी कुछ दिन पहले मेरा एक दोस्त का वो अकाउंट हैक हो गया था उसका इंस्टाग्राम का, तो उसको साइबर सिक्योरिटी के बारे में पता नहीं था सर, वो कंप्लेन भी नहीं किया था। अच्छा, तो वो अभी सबको पता चलना चाहिए कि साइबर सिक्योरिटी एक है बोल के। जैसे कि हमारा नॉर्मल जैसे सिक्योरिटी रहता है पुलिस का, वैसा भी एक इंटरनेट में है बोल के उनको पता नहीं है सर। वो चीज़ रहना चाहिए सबके पास। हाँ, होता है। और इसका नॉलेज ना सबको तो होना चाहिए, ठीक है? सबको सबको बेसिकली होना चाहिए नॉलेज इसका। और मेनली अभी के टाइम पे लेडीज़ के ऊपर, ठीक है ना? लेडीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज होनी चाहिए इसके बारे में, ठीक है? क्योंकि देखो जो भी ऐसे साइबर अटैक तो बहुत सबके साथ होता है, लेकिन जो क्या बोलते हैं साइबर बुलिंग है ना, ये सब लड़कियों के ऊपर ज़्यादा किया जाता है। लाइक हैरेसमेंट करते हैं, ब्लैकमेल करते हैं, ठीक है ना? जैसे सोशल मीडिया पे। तो ये सब के लिए अगर लेडीज़ अगर प्रिपेयर नहीं होंगे ना, क्योंकि सबके साथ लाइफ में फर्स्ट टाइम होता है। अभी देखो गर्ल्स के साथ कैसा होता है, उनका ऐसे ब्लैकमेल करेंगे उनको ऐसे, ठीक है ना? फोटो पोस्ट करके। तो वो लोग थोड़ा सा लाइक क्या होता है ना, थोड़ा सा सेंसिटिव होते हैं ना। अगर कोई भी सेंसिटिव, लड़का लड़की सभी सेंसिटिव होता है, लेकिन ये अभी टाइम का जो मतलब इस टाइप का ब्लैकमेल उनके साथ लाइफ में फर्स्ट टाइम होता है। तो वो लाइक पूरा लाइक ऐसे पैनिक हो जाते हैं, ठीक है ना? पूरा फुल डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो बहुत कुछ उनके साथ होता है, ठीक है? तो अगर उनके उनके मतलब उनको पता होना चाहिए कि ये जो अटैक हुआ है मेरे साथ, ये जो अभी जो हो रहा है, ये सब क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है और इसको कैसे रोका जाए, ठीक है? अगर तुम्हें एक सोशल मीडिया हैकिंग मतलब लाइक अभी मान लो इंस्टाग्राम हैकिंग आता है तुम्हें, ठीक है? या फिर लोकेशन ट्रैक करना आता है, ठीक है? तो अगर तुम्हें ये सब आता है पहले से, तो अगर तुम्हारा कोई एक फेक अकाउंट क्रिएट करके तुम्हें कोई ब्लैकमेल कर रहा है, तो एक तो तुम उसका एक तो आईडी उसका हैक कर सकते हो, या फिर उसके आईडी के थ्रू तुम उसका एंड्रॉइड को भी हैक कर सकते हो, ठीक है? या फिर तुम उसका लोकेशन भी ट्रैक कर सकते हो। अभी वो लड़की खुद कर सकती है, ठीक है? क्योंकि उसको नॉलेज है ना? तो अभी के टाइम पे सबको ही मतलब सबको लाइक साइबर सिक्योरिटी का बहुत नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो अभी हर कोई सब कुछ एवरीथिंग लाइक सब कुछ इंटरनेट पे आ चुका है। तुम्हारा मेडिकल थिंग्स, एजुकेशन, बिजनेस, सब कुछ, है ना? तो साइबर अटैक भी बहुत सारे ऐसे बढ़ रहे हैं, क्राइम भी बढ़ता जा रहे हैं। तो नॉलेज वाला सबको बहुत इंपॉर्टेंट है ना? तो अभी बताओ सबको, हैकर्स कितने कितने टाइप्स के होते हैं? हैकर्स हैकर्स सर कितने? मेनली 2 दो टाइप के टाइप होते के। हैं। टू टाइप्स। हुँ। ओके, तो सस्मिता जी आप बताइए कि आपको कितने टाइप्स के हैकर्स के बारे में पता है? सर एक्चुअली मेरे को कुछ भी नहीं पता, बस जानने के लिए मैं कर रही हूँ सर। ओके, मतलब स्टार्टिंग से करेंगे, राइट? हाँ सर। चलो ठीक है फिर। तो आप जनाब कोई बता सकता है यहाँ व्हाट हाँ काइंड, सर, हाउ मेनी काइंड ऑफ हैकर्स? ब्लैक हैट, व्हाइट हैट एंड ग्रे हैट सर। ओके, मेनली सर मेनली 3 टाइप के होते हैं, ब्लैक हैट, ग्रे हैट एंड व्हाइट हैट सर। राइट राइट। हाँ सही है। तो तुम्हें बताया था, ठीक है? मेनली उतना ही होता है। सबको स्क्रीन तो प्रॉपर्ली शो हो रहा है ना? हाँ सर, आ रहा है। ओके ठीक है। देखो तुम्हारा जो फर्स्ट होता है हैकर्स, ब्लैक हेड हैकर्स, व्हाइट हेड हैकर्स, ग्रे हेड, सुसाइड हैकर, ओके, स्क्रिप्ट किडीज एंड साइबर टेररिस्ट, ठीक है? और ये भी जो अभी 6 बता रहा हूँ, ये थोड़ा सा लाइक हाईलाइट पॉइंट बता रहा हूँ, लाइक मेन मेन थिंग्स। लेकिन हैकर्स तो और भी बहुत काइंड्स के होते हैं, उनका काम के ऊपर डिपेंड करता है सब कुछ। लेकिन तुम्हारा जो मेन जो तुम्हारा जानना चाहिए, इतने 6 टाइप का हैकर्स होते हैं, ठीक है? लेकिन अगर तुम बनना चाहोगे तो कौन सा बनना चाहोगे वैसे? सर 2 नंबर वाला। व्हाइट अच्छा 2 नंबर वाला। अच्छा, चलो व्हाइट हैट हैकर्स। और तुम्हारा जो व्हाइट हैट हैकर्स है, इसको हम बोल सकते हैं एथिकल हैकर, ठीक है? एथिकल मीन्स हो गया तुम अपना खुद का एक एथिक्स होता है कि तुम ये लोग मतलब तुम खुद का रूल्स को फॉलो करोगे, ठीक है? कि तुम कोई गलत काम नहीं करोगे या फिर किसी को लाइक हार्म नहीं करोगे तुम्हारा, ठीक है ना? तो मैं बताया था व्हाट इज ब्लैक हैट हैकर्स। ब्लैक हैट हैकर्स कौन होते हैं? देखो यहाँ पे तुम जितने भी देख रहे हो ना, सबको थोड़ा बहुत साइबर सिक्योरिटी का नॉलेज होता है, थोड़ा बहुत नहीं, नहीं मतलब अमाउंट सबका डिपेंड करता है, अलग अलग होता है, लेकिन सबको पता होता है थोड़ा बहुत, ठीक है ना? तो जैसे कि ब्लैक हैट हैकर्स, ये सबसे नेक्स्ट मतलब नेक्स्ट लेवल नॉलेज होता है इसके पास, ठीक है ना? ब्लैक हैट हैकर्स जो होता है, लेकिन इसका नाम इसलिए ब्लैक हैट हैकर्स है कि ये हमेशा गलत काम करता है, हमेशा। ऐसा नहीं कि कोई अच्छा इंसान है, ठीक है ना? तो लाइक इसको भी हैकिंग का बहुत इसका जो हैकिंग स्किल है बहुत शार्प है। और ये रिपीटेडली
एवरी डे हैकिंग का प्रैक्टिस करते हैं और नया नया चीज़ एक्सप्लोर करते हैं, ठीक है ना। नया चीज़ का अपग्रेड का उसका उसका जो हैकिंग का जो स्किल है ना, हमेशा डे टू डे उसको अपग्रेड करता रहता है, ठीक है। तो नया नया चीज़ सीखता है, लेकिन उसको अप्लाई कहाँ करते हैं? इनोसेंट पीपल पे, ठीक है, या फिर जो इंटरनेट यूजर्स है उनके ऊपर वो अप्लाई करता है उसको, ठीक है। ब्लैकमेल करने के लिए, लाइक उसको हार्म करने के लिए, और लेकिन फायदा खुद का हो, ठीक है। ये लोग क्या करते हैं, इनको लाइक फेम तो चाहिए होता है, लेकिन उसके साथ साथ ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है मनी। इनको बस पैसा का चाहिए होता है, ठीक है। सामने वाला का फीलिंग्स जहाँ मतलब कुछ फर्क नहीं पड़ता इनको, ठीक है। सामने वाला क्या सोचे, उसको कैसा लगेगा, उसको कुछ घंटा मतलब उनको फर्क नहीं पड़ता बिल्कुल, ठीक है। तो इनको बस चाहिए पैसा, पैसों से मतलब है, अपने हैकिंग स्किल को यूज करके, ठीक है। अभी ब्लैक हैट हैकर्स की वजह से लोग सुसाइड सुसाइड कर लेते हैं, ठीक है ना। फिर भी इनको कुछ नहीं होता है, ठीक है ना। तो मतलब समझ लो कि इनका जो माइंडसेट होता है ना, इनका इमोशंस कुछ नहीं होता, फीलिंग्स कुछ नहीं होता, सब कुछ जुड़ा रहता है बस पैसों पे, ओके। तो इस काइंड का होता है ब्लैक हैट हैकर्स, उनका स्किल का गलत यूज करते हैं, है ना। अभी देखो हैकिंग कैसा है, हैकिंग जस्ट तुम्हारा एक स्किल है ना। जैसे कि अभी देखो, मैं तुम्हें पहले भी एग्जांपल दिया था कि एक बंदूक चलाना हो गया ना। अभी जिसको जो शूटिंग करते हैं, फायरिंग करते हैं बंदूक चला के, वो क्या होता है, वो भी एक स्किल है ना। लेकिन बंदूक चला के क्या कर सकते हैं, बस किसी को मार सकते हैं, है ना। लेकिन वो भी यूज के ऊपर डिपेंड होता है ना। जैसे कि तुम्हारे इंडियन आर्मी क्या करते हैं, हमारा इंडियन आर्मी टेररिस्ट को जो हमारे देश पे अटैक करते हैं, उनके ऊपर अटैक करते हैं, उनके ऊपर बंदूक चलाते हैं, ठीक है। लेकिन उनका मोटिव क्या था कि इंडियंस को प्रोटेक्ट करना हो गया, है ना, हार्म होने से बचाना, ओके। लेकिन जो टेररिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, गन का इस्तेमाल गलत काम में करते हैं, कि वो लोग इनोसेंट पीपल को मारते हैं, है ना। तो जस्ट लाइक सेम ब्लैक हैट हैकर्स, तो यहाँ पे भी तुम्हारा ब्लैक हैट हैकर्स वही है, जो टेररिस्ट जो गन का गलत इस्तेमाल करता है ना। तो अभी सबको ही समझ आ गया व्हाट इज मतलब ब्लैक हैट हैकर्स कौन होते हैं। यस सर। यस सर। ये समझ आ गया। यस सर। ओके, परफेक्ट। देन आपका आते हैं व्हाइट हैकर्स, ठीक है, व्हाइट हैट हैकर्स। इसको हम बोलते हैं लाइक एथिकल हैकर, ठीक है, जो कि हम है ना, ओके। या फिर जो साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट होते हैं, प्रोफेशनल होते हैं ना, ये लोग आगे तुम्हारे व्हाइट हैट हैकर्स के अंडर, या फिर जो एथिकल हैकर है, ओके। इनके पास क्या होता है, इनके पास लाइक एथिकल हैकिंग मतलब हैकिंग का स्किल सेम होता है, जस्ट लाइक ब्लैक हैट हैकर्स। इसके पास जैसा ब्लैक हैट हैकर्स के पास जो भी जो स्किल है ना, सारा स्किल व्हाइट हैट हैकर्स के पास भी होता है। लेकिन इनका कुछ लिमिट होता है, ठीक है, लिमिट और एथिक्स होता है, जो कि ये लोग खुद फॉलो करते हैं, ठीक है। और इनको लाइक ऐसा कुछ किसी को हार्म करना नहीं होता। इनका जो मोटिव होता है, ये बस लोगों को प्रोटेक्ट करना होता है, किससे, ब्लैक हैट हैकर्स से, या फिर जो क्राइम्स होते हैं क्राइम से सेव करना होता है, ठीक है। अब जैसे कि तुम्हारा जो साइबर सेल, ठीक है, साइबर पुलिस में जो तुम ऐसे कोई केस को फाइल करते हो, ठीक है, तो उसको इन्वेस्टिगेट कौन करते हैं, एथिकल हैकर्स, ठीक है। जस्ट वेट, हेलो, अब हमें क्लास कर हमारा कॉल, ओके। तो देखो जो साइबर सेल में जो पुलिस बैठे ना, पुलिस, हाँ, देखो लोग अलग अलग काम होते हैं, ठीक है। रियल वर्ल्ड में जो क्राइम होते हैं उसको पुलिस सॉल्व करते हैं, और जो साइबर वर्ल्ड में जो केसेस होते हैं उसको तुम्हारा साइबर सेल के एथिकल हैकर सेल सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। वो लोग भी एथिकल हैकर्स होते हैं, उनको व्हाइट हैट हैकर्स बोल सकते हैं, ठीक है। उनके पास भी सेम लाइक हैकिंग स्किल होता है, लेकिन वो लोग देश के लिए काम करते हैं, ठीक है, ओके। और जैसे कि मतलब सिक्योरिटी के लिए, बस ओनली सिक्योरिटी के लिए काम करते हैं, ना कि किसी को हार्म करने के लिए, ओके। क्योंकि देखो अगर तुम ये जो हैकिंग स्किल है ना, इसका अगर तुम एथिकल वे में यूज करोगे, किसी का अच्छा करने के लिए या फिर किसी का हेल्प करने के लिए या फिर देश के लिए काम करोगे, तो क्या होगा, वहां से तुम्हें एक तो अच्छा रेपुटेशन बिल्ड होगा, ठीक है, तुम्हें अच्छे से रेस्पेक्ट मिलेगा, इज्जत मिलेगा, और अच्छा लाइक इनकम सोर्स भी आएगा, ठीक है, अच्छा पैसा भी मिलेगा, ठीक है। लेकिन ब्लैक हैट हैकर्स में क्या होता है कि इसमें तो पैसा तो मिल जाएगा बहुत सारा, ठीक है, पैसा बहुत मिलेगा इसमें, लेकिन तुम्हारा एक तो इज्जत कहाँ, इज्जत रहेगा ही नहीं पहले, ठीक है। अभी तो अगर तुम किसी के साथ गलत कर रहे हो, ठीक है, ओके, तो वो जो तुम्हारा सोचेगा ना कि मेरे साथ जिसने गलत किया, अभी उसके माइंड में कितना हेट, कितना नफरत होगा उस बंदे के लिए, है ना, कि मेरे अकाउंट को हैक कर लिया, मेरे अकाउंट से 10 लाख रुपए मतलब निकाल लिए, उसको कौन इज्जत देगा, कोई, है ना, ओके, कोई देगा नहीं ना। तो इसीलिए अगर गलत काम करोगे तो एक तो तुम्हें इज्जत मिलेगा नहीं कहीं से भी, चाहे तुम अपना एनोनिमस रह लो। एनोनिमस मतलब क्या होगा, तो अपना आइडेंटिटी को हाइड कर लो तभी भी, क्योंकि पीठ पीछे तो मतलब बोलेंगे ना लोग कि ये एक इंसान था, एक हैकर था जो कि मेरा इतना लॉस कर दिया सब कुछ, है ना। लेकिन इसमें क्या, इसमें अच्छा उसके लिए है कि उसके पास पैसा बहुत आ गया, है ना। लेकिन ये सही नहीं है ना वैसे। लेकिन व्हाइट हैट हैकर्स में क्या होता है, तुम्हारे जो एथिकल हैकर्स, इसमें एक तो तुम्हें इज्जत मिलेगा,
प्रॉपरली, ठीक है, और लाइक तुम्हें पैसा भी सही से मिलेगा, ठीक है। एंड देन आपका आता है ग्रे हेड हैकर्स। ग्रे हेड हैकर्स लाइक बोल सकते हैं लाइक इनके ना माइंडसेट दोनों तरफ से होते हैं, लाइक व्हाइट हेड भी होते हैं और ब्लैक हेड वाले भी होते हैं, ठीक है ना। तो ये लोग लेकिन स्किल सेम होता है, ओके, लेकिन ये लोग क्या करते हैं अपने स्किल को लाइक ये अच्छे काम के लिए सबके सामने लाइक शो ऑफ करते हैं, ठीक है, लाइक अच्छे काम के लिए यूज करेंगे। अभी जैसे देखो, कोई ज्वाइन करा शायद ही, देवप्रिया जी, ओके। अभी देखो, अभी ग्रे हैट हैकर्स मीन्स हो गया तुम्हारा कि इसके पास भी सेम हैकिंग स्किल होता है, लेकिन ये सबके सामने अच्छा दिखता है, ठीक है, मतलब अच्छा बनता है, लाइक कि मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, मैं एक एथिकल हैकर हूँ, ठीक है। कंपनी भी जो हायर करेगा इसको उनके लिए सिक्योरिटी तो कर देगा, लेकिन पीठ पीछे ना उनका खुद का फायदा सोचता है ये, ठीक है ना। अभी देखो, अगर तुम एक एथिकल हैकर बन गए, ठीक है, फ्यूचर में तुम एक एथिकल हैकर की पोस्ट में हो या फिर एक साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट किसी भी कंपनी तुम्हें हायर किया है, ठीक है, तो कंपनी एक एथिकल हैकर को हायर इसलिए करते हैं कि वो लोग बोलेंगे कि सर आप हमारे सिस्टम को हैक करो, ठीक है, आप हमारे सिस्टम को हैक करो और हैक करके उसका जो वीकनेस है, उसका जो वल्नरेबिलिटी है उसको फाइंड करो, बग को, एंड देन उसको फिक्स करो, ठीक है ना। तो देखो तुमने उसका जो कंपनी का जो सिस्टम को हैक कर लिया, कैसे हैक किया तुम्हें पता है ना, कौन सा वीकनेस था उसकी वजह से तुमने उसको सिस्टम को हैक किया तुम्हें पता है अच्छे से। तो तुम एज एथिकल हैकर क्या करोगे, वो जो वीकनेस है उसको ठीक कर दोगे, उसको फिक्स करोगे, है ना। अभी तुमने उसी जो सिस्टम का जितने वीकनेस है सबको तुमने ठीक कर लिया, तो क्या होगा कि मतलब भविष्य में, फ्यूचर में कोई ब्लैक हैट हैकर, यहाँ पे कोई भी ऐसे साइबर क्रिमिनल उनका सिस्टम को अगेन हैक नहीं कर सकता, और है ना, क्योंकि तुमने पहले से हैक करके उसको ठीक कर दिया है, ओके। तो अभी बाद में कोई भी और हैकर्स इसको आके हैक नहीं कर सकता, क्योंकि तुम्हें जो भी वल्नरेबिलिटी था, जो भी वीक वीक पॉइंट था, तुमने पहले से फाइंड करके उसको फिक्स कर दिया है ना। तो अभी देखो ये होता है तुम्हारा एथिकल हैकर का काम होता है, लेकिन जो ग्रे हैट हैकर्स होता है ना, ये क्या करेगा सिस्टम का जो देखो, अभी क्या होता है, अभी तुम्हें अगर एक कंपनी तुम्हें हायर करता है ना, तो वो एक एग्रीमेंट साइन कराते हैं, ठीक है, क्योंकि देखो जो कंपनी तुम्हें हायर करेगा उसका हर एक डेटा करोड़ों में होता है, ठीक है, तो उनका एक रिस्क के साथ तुम्हें एक ट्रस्ट बना के तुम्हें सारे एक्सेस देते हैं कि तुम उनका सिस्टम को ठीक करोगे बोल के, ठीक है ना। तो उतना ट्रस्ट के साथ तुम एग्रीमेंट साइन करते हो, उनका सिस्टम को हैक करते हो, एंड देन सब कुछ फिक्स करते हो, ठीक है, एज ए एथिकल हैकर। तो अच्छी बात है, वो सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन एज अ ग्रे हैट हैकर वो क्या करता है, सिस्टम को हैक करेगा, उसका जो वीक पॉइंट है, उसका जो वल्नरेबिलिटी है उसको फाइंड करेगा, उसके बाद उसको ठीक भी कर देगा, ओके, एंड देन कंपनी को रिपोर्ट कर देगा। लेकिन अभी सबके सामने क्या है, सबको पता है कि ये जो एथिकल हैकर है, एथिकल हैकर तो नहीं बोल सकते, जो ग्रे हैट हैकर्स है ना, ये इसने क्या किया, एथिकल हैकर बन के सिस्टम को हैक किया, वीकनेस फाइंड किया और हमारा सब कुछ ठीक कर दिया। लेकिन उसने क्या किया पीछे में, किसी को पता नहीं चला, जैसे कंपनी का जो डेटा था ना उसने चुरा लिया पीछे से, जिससे कि किसी को पता ना चले, खुद का यूज के लिए, ओके, खुद का एडवर्टाइजमेंट के लिए या फिर एनी काइंड ऑफ, क्योंकि डेटा का वैल्यू बहुत है इस टाइम, ठीक है। तो उसने क्या किया, डेटा चुरा लिया कंपनी का पीछे से, है किसी भी कंपनी को किसी को पता नहीं चला, खुद के फायदे के लिए चुरा लिया, लेकिन सबके सामने क्या दिखा रहा है कि मैंने अच्छा काम किया है। नहीं, उसने अच्छा काम किया भी है, ठीक है, कि उसने क्या किया, कंपनी का जो सिस्टम था उसमें जो भी वल्नरेबिलिटी था, जो भी वीक पॉइंट था, सबको ठीक कर दिया, सब कुछ प्रॉपर्ली कर दिया कि भविष्य में कोई हैकर इसको हैक ना कर सके। लेकिन उसने एक गलत काम ये किया कि उसने अपना एथिक्स को फॉलो नहीं किया, उसने कंपनी का डेटा को चुरा लिया पीछे से खुद के यूज के लिए। तो इसको हम बोलेंगे ग्रे हैट हैकर्स, ओके, एवरीवन क्लियर्स, यस यस सर। सर। पक्का, हाँ सर सर। पक्का। पक्का चलो, सर। ओके ठीक है फिर। देवप्रिय जी, देवप्रिय जी समझ आ रहा है सबसे, सब सही है, हेलो हेलो, ओके ओके, आई थिंक हॉस्टल में है, ओके। तो नाउ यहाँ पे आते हैं सुसाइड हैकर्स। अभी तुम में से बताओ, सुसाइड हैकर तुम्हें क्या लगता है, सुन के क्या लगता है कि कौन हो सकते हैं, ऐसे इनका कैसा माइंडसेट होगा, बता सकते हो कोई। जो जैसे कोई गलत काम हमारे साथ करे जिससे हमारी ये सिचुएशन बन जाए कि हम सुसाइड करने की कोशिश करें। हाँ, और बताओ, और कौन बताना चाहते हैं। मतलब कोई हैक करके खुद को फंसा दे लास्ट में। हाँ अच्छा अच्छा, ओके। और प्रीतम जी, मितेश जी।
बताओ कोई बताओ, मितेश सर आप बताइए कि सुसाइड हैकर सुन के क्या लगता है आपको? वो सेम चीज ही। सेम चीज ही लगता है? हाँ, लेकिन हाँ। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? तो इसका जो एक मतलब होता है ना सुसाइड हैकर, एक वर्ड पहले सुने, मतलब फिल्मों में सुना होगा, सुसाइड बम्बर सुना है? सुसाइड बम्बर हाँ सर, सुना है। कैसा होता है वो, क्या करते हैं वो लोग? वो लोग सर किसी जगह में जाएंगे, वो खुद के ऊपर बम लगाए उधर फोड़ देंगे सर। खुद ही फट फट जाते हैं ना? हाँ सर। हाँ, तो देखो वो क्या करते हैं, अपने बॉडी में बम लगा देते हैं, ठीक है ना, बहुत सारा बम, ठीक है? जैसे कि उनके आसपास के सारे एरिया पूरा तहस नहस, ठीक है ना? तो अपने बॉडी में फिट कर देंगे। और क्या करते हैं, इस जहाँ पे ऐसे बहुत भीड़ होता है ना, जहाँ पे बहुत भीड़, जैसे लाइक जस्ट लाइक मेट्रो स्टेशन या फिर कोई ऐसे रेलवे स्टेशन हो गया, एयरपोर्ट, कहीं भी ऐसे जहाँ पे बहुत क्राउड होते हैं, वहां पे जाते हैं और बम को एक्टिवेट कर देते हैं, और खुद भी फट जाते हैं और बाकी सबको भी फटा, मतलब क्या, हाँ वही फोड़ देते हैं सबको, ठीक है ना? तो अभी वहां पे क्या हुआ, जस्ट लाइक सुसाइड हुआ ना उनका, तो उनको सुसाइड बम्बर इसलिए कहा गया कि उनको पता है कि वो लोग मरने वाले हैं, ठीक है ना? अभी बम फटेगा उसकी बॉडी में तो खुद तो मरेगा ही ना, तो वो खुद भी मरेगा लेकिन साथ में सबको लेके मरेगा, है ना? तो उसको प्रॉपरली पता होता है 100% कि वो बचने वाला है नहीं, लेकिन फिर भी वो क्या करता है, उनके बीच जाके बम को एक्टिवेट करता है कि सब सब लोग मर जाए, मतलब सबको ही फटे बोल के, ठीक है? उसका जो मोटिव क्या था कि वहां पे जितने भी लोग हैं सबको, मतलब क्या, ब्लास्ट करेगा, वहां पे बम ब्लास्ट करेगा, ठीक है? सबको मारना उसका मोटिव है। उससे अगर खुद का भी जान चला जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसका जो मोटिव फुलफिल होना चाहिए, ठीक है? तो सेम लाइक यहाँ पे भी ऐसा होता है। सुसाइड बम्बर क्या करता है कि अपने बॉडी में बम लगा के लोगों के साथ जाके फट जाता है, ठीक है ना? लेकिन यहाँ पे सुसाइड हैकर क्या करता है कि इसको पता होता है, 110% पता होता है कि ये अगर ये काम करेगा, अगर ये वाला हैकिंग मतलब साइबर क्राइम परफॉर्म कर लिया तो 200% कन्फर्म है, ठीक है, कि इसको पुलिस पकड़ लेगा, इसका लाइफ खत्म हो गया है, ठीक है? अभी लाइफ टाइम के लिए वो जेल में चला जाएगा, ठीक है, इसको पता है, ठीक है? जो क्राइम करने जा मतलब अभी जा रहा है ना, ये हैकिंग जो भी हैकिंग करने जा रहा है, इसके बाद क्या होने वाला है, इसके बाद ये लाइफ टाइम के लिए जेल जाएगा, इसको फुल्ली पता है, 100% श्योर है खुद। लेकिन फिर भी उसका सिस्टम को डिस्ट्रॉय करने के लिए, जो टारगेट का सिस्टम को डिस्ट्रॉय करने के लिए, या फिर उसका डेटा को लीक करने के लिए, या फिर डेटा को डिलीट करने के लिए, जो भी उसका जो मोटिव है उसको फुलफिल करने के लिए, वो खुद अगर उसका लाइफ बर्बाद हो तो भी उसको कोई दिक्कत नहीं, उसको जैसे भी करके उसका टारगेट का सब कुछ तहस-नहस करना है, ठीक है? उसका टारगेट का सब कुछ डिस्ट्रॉय करना है, उसका मोटिव वही है। चाहे उसमें अपना लाइफ भी बर्बाद हो जाए, ठीक है? उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ओके? तो इसका मतलब क्या है कि जानबूझ के वही काम करना, है ना? जिसमें खुद का लाइफ बर्बाद हो जाए, है ना? तो अभी कोई क्लियर हुआ है कुछ? कुछ समझ आ रहा है इसका क्या मतलब है? हाँ सर, समझ आ गई। जैसे कि देखो अभी किसी ने सुना है रैनसमवेयर अटैक क्या होता है? रैनसमवेयर अटैक मैंने पहले बताया भी था। हाँ सर, पता है। बताओ तो बताओ क्या होता है? रैनसमवेयर अटैक में सर बहुत सारे लोग मिलके किसी एक कंपनी के ऊपर टारगेट करके उनका मतलब सेंसिटिव डेटा निकाल के उनसे पैसे मांगते हैं मतलब। या तो एक हैकर गैंग ना मिलके एक बड़े से कंपनी के ऊपर उनका डेटा को, सिस्टम को हैक करते हैं पहले, उसके बाद उनका डेटा को एन्क्रिप्ट कर लेते हैं और उनको पैसे का डिमांड करते हैं, ठीक है? लेकिन यहाँ पे सुसाइड हैकर जो है ये क्या करता है कि देखो वो जो कंपनी है या फिर एक गवर्नमेंट एजेंसी है, ठीक है, एक गवर्नमेंट एजेंसी के ऊपर या फिर जो भी है, तो उसको क्या करेगा, उनका सिस्टम को हैक करके उनका सारा डेटा डिलीट कर देगा, ठीक है? उसका बस मोटिव वही है कि उनको मैं डिस्ट्रॉय कर दूंगा, पूरा खत्म कर दूंगा उनका सब कुछ, ठीक है? चाहे मेरा भी लाइफ बर्बाद ना हो जाए, मेरा हो जाए तो भी मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, बस वही खत्म होना चाहिए, उनका डेटा सब कुछ, ठीक है? तो ये सोच के ये खुद जाएगा, मतलब हैकिंग स्टार्ट करेगा, साइबर अटैक परफॉर्म करेगा, ठीक है ना? उसको पता है कि पुलिस पकड़ लेगा 2 मिनट में, लेकिन करेगा। तो अभी तक सब समझ आ रहा है, व्हाट इज ब्लैक हैट हैकर्स, व्हाइट हैट, ग्रे हैट, सुसाइड हैकर, सब क्लियर? हाँ सर, समझ आ रहा है। हाँ सर। ओके फिर ठीक है। तो देन आपका आते हैं सुसाइड हैकर्स, सॉरी स्क्रिप्ट किडीज। अब बताओ स्क्रिप्ट किडीज, स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट किडीज। मतलब सर वो किसी और का टूल यूज करके कुछ हैकिंग परफॉर्म करता है मतलब। हाँ सेम सेम हो सकता है, थोड़ा बहुत आसपास जा रही हो। स्क्रिप्ट किडीज लाइक, देखो
किसी और का टूल तो एथिकल हैकर्स भी यूज करते हैं, ब्लैक हैट हैकर्स भी यूज करते हैं। ओके। हाँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो लोग स्क्रिप्ट किडीज है। स्क्रिप्ट किडीज का मतलब ये है कि ना, किडीज का मतलब क्या है, किड्स लाइक बच्चे, वो लोग बच्चे हैं यार, ठीक है। स्क्रिप्ट किडीज मतलब जिनके पास नॉलेज बिल्कुल नहीं है साइबर सिक्योरिटी का, उनको पता नहीं कि हैकिंग का मतलब क्या होता है, वो भी नहीं पता है, लेकिन बड़े बड़े अटैक हम कर लेंगे। कैसे करेंगे? प्री इंस्टॉल या फिर जो प्री जनरेटेड टूल्स को यूज करें वो लोग हैकिंग तो परफॉर्म कर लेंगे, ठीक है ना। हैकिंग करना इतना डिफिकल्ट नहीं होता जितना मतलब डिफिकल्ट होता है, लेकिन इतना नहीं। अगर तुम्हें स्टेप पता है तो आराम से कर सकते हो, ठीक है। लेकिन तुम्हें उसका बारे में तो पता होना चाहिए ना, वो किस तरह से हो रहा है, उसको किस तरह से स्टेप बाय स्टेप परफॉर्म करना है। मतलब ये हैकिंग परफॉर्म होने के बाद तुम्हें क्या क्या सेफ्टी रखना है सब कुछ, या फिर उससे पहले क्या क्या सेफ्टी रखना था, ठीक है। तो ये सब सोचना चाहिए, लेकिन उनका तो कुछ नॉलेज ही नहीं होता उनके पास। अभी मान लो अभी एक बच्चा है जो कि बस 12th पास किया है, ठीक है, और लाइक उसको क्या करना है, बहुत बड़ा सोच रखा है उसने, लाइक ठीक है ना, उसको लाइक कि वो थोड़ा बहुत हैकिंग सीख रहा है। ओके। लेकिन वो क्या करते हैं, लाइक शो ऑफ करते हैं। अभी मान लो उसको कहीं से भी एक टूल्स मिल गया, लेकिन उसमें एक ये फिशिंग अटैक करके इंस्टाग्राम हैकिंग करना आ गया उसको, ठीक है। तो वो क्या बोलेगा कि उसका कॉलेज स्कूल में जाके सबको बोलेगा कि आई एम ए हैकर, ठीक है, मैं हैकर हूँ, ठीक है, मेरे से थोड़ा सा दूर रही हो, ठीक है। लाइक ऐसा बोलेगा कि देखो मैं हैक कर सकता हूँ, मैं तुम्हारा आईडी हैक कर दूंगा, ये कर दूंगा, ठीक है। तो ये लाइक लाइक शो ऑफ करेगा अपना, खुद का शो ऑफ करता है, लेकिन उसका जो जीरो नॉलेज होता है, नॉलेज बिल्कुल जीरो होता है, कुछ नहीं होता है हैकिंग, मतलब कंप्यूटर का नॉलेज भी नहीं होता है बिल्कुल, ठीक है ना, पूरा 0%। तो इस टाइप का जो बच्चे होते हैं या फिर जो बंदे होते हैं ना, इनको हम बोल सकते हैं स्क्रिप्ट किडीज, इस टाइप का हैकर्स। नहीं, हैकर्स तो नहीं बोल सकते वैसे, हाँ जो भी बोल सकते हैं, स्क्रिप्ट किडीज बोलेंगे इसको, ठीक है। कि ये लोग ना लाइक थोड़ा बहुत हैकिंग सीखेंगे, लेकिन उसका स्कोप ऐसा बहुत बड़ा करेंगे, और नॉलेज इनके पास बिल्कुल होगा नहीं। आफ्टर द हैकिंग क्या होगा पता नहीं इनको, ठीक है। अभी कोई बड़ा सा हैकिंग करके बैठ जाएंगे, और 2 मिनट के बाद सामने आएगा पुलिस, ठीक है, पुलिस पकड़ लेगा, ठीक है ना। तो ऐसा होता है। तो देखो इसलिए हम सीखेंगे साइबर लॉस, ठीक है ना, इंडियन साइबर लॉ हम सीखेंगे। ओके। क्योंकि कौन सा क्राइम करने से क्या होता है, कौन सा एक्टिविटी करने से कितना सजा होता है, क्या कौन सा लॉ अप्लाई होता है इसमें, क्या चीज़ नहीं करना चाहिए, ये सब हम प्रॉपर्ली नॉलेज सीखेंगे। उसके बाद हम अपना हैकिंग का जो सब कुछ मतलब प्रॉपर्ली करेंगे, ठीक है। और तुम्हें ये सबको फॉलो करना है, समझ रहे हो? हाँ सर। ओके। ना कि किसी इलीगल काम में यूज करना है। देन अभी बताओ साइबर टेररिस्ट, ये वर्ड सुन के क्या समझ आ रहा है? साइबर सर टेररिस्ट, हाँ बताओ बताओ। सर टेररिस्ट मतलब जैसे कि बाहर से जैसे आईएसआई हो गया, एक टेररिस्ट ग्रुप है, उन लोगों से जैसे अटैक होता है उसको हम साइबर टेररिस्ट बोल सकते हैं सर। यस, सेम सेम, हाँ, साइबर टेररिस्ट। अभी देखो टेररिस्ट मतलब क्या होता है कि जो बाहर देशों से अटैक करता है ना। तो लाइक सेम साइबर अटैक, लाइक साइबर अटैक चाइना से होते हैं, पाकिस्तान से होते हैं, अलग अलग कंट्री से भी हमारे इंडिया में होता है ना। तो उस टाइप का जो साइबर क्रिमिनल्स होते हैं ना, उनको हम बोलेंगे साइबर टेररिस्ट। ओके। वो लोग बाहर देश से रहकर एक दूसरे देश को अटैक कर रहे हैं, है ना, एक एक दूसरे के देश में, मतलब आउट ऑफ कंट्री, आउट ऑफ कंट्री जो हैकर्स होते हैं ना, उनको हम बोलेंगे साइबर टेररिस्ट, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो गया हैकर्स का कुछ कैटेगरीज। ओके। और भी बहुत कोई होते हैं, लेकिन उनका थोड़ा बहुत चेंजेस होता है। तो मैं तुम्हें पीडीएफ भेज दूंगा, उसमें सब कुछ मेंशन है, तो तुम पढ़ सकते हो उसको। ओके। लेकिन जो तुम्हारा मेन मेन होते हैं ना, ये 6 काइंड ऑफ का होते हैं, ठीक है ना, इतने काइंड का। गॉट इट? यस सर। ओके। तो अभी हम नेक्स्ट जो करेंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, दिस वन, मोटिव्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी। ओके। देखो साइबर सिक्योरिटी का मतलब तो तुम पता है ना, कोई बता सकता है व्हाट इज साइबर, द मीनिंग ऑफ साइबर सिक्योरिटी? जैसे कि हैकिंग का साइबर सिक्योरिटी क्या होता है वो अपना पता चल गया, साइबर सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है? साइबर सिक्योरिटी का मतलब ये होता है कि साइबर सिक्योरिटी, साइबर मीन्स हो गया तुम्हारा जो भी डिवाइस इंटरनेट से कनेक्टेड है, उसको हम बोलेंगे साइबर। ओके। एंड साइबर सिक्योरिटी मीन्स हो गया कि इंटरनेट से रिलेटेड जो भी क्राइम होता है उसको तुम सिक्योरिटी प्रोवाइड करोगे, इन्वेस्टिगेट करोगे और उसको सॉल्व करोगे, ठीक है ना। इसको हम बोलेंगे साइबर सिक्योरिटी। ओके। इसमें लाइक कोई भी इलीगल कुछ नहीं है। ओके। साइबर सिक्योरिटी मीन्स तुम्हें, देखो हैकर्स को जो आता है तुम्हें भी सब कुछ आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि तुम साइबर सिक्योरिटी सीख लो मतलब बस ऐसे ही, बस पढ़ते जाओ, ऐसा कुछ नहीं है। जो हैकर्स कर सकता है वो तुम भी कर सकते हो।
लेकिन तुम बस उसको मतलब सिक्योरिटी प्रोवाइड के लिए कर रहे हो और वो सबको हार्म करने के लिए कर रहा है। ठीक है, डिफरेंस बस वही है। और अभी हम जो टॉपिक कवर करेंगे इसका नाम है मोटिव्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी, कि साइबर सिक्योरिटी जो मेन मोटिव क्या है। ठीक है, किसी भी फील्ड में जाओ तुम, जो साइबर सिक्योरिटी अलग अलग फील्ड्स होते हैं, तो कहीं पर भी जाओ ये तीन जो कंसेप्ट है ना, हर एक किसी फील्ड में अप्लाई होते हैं। ठीक है, जो फर्स्ट स्टेप है तुम्हारा कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड देन अवेलेबिलिटी। ओके, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी। ओके, तो इसको लाइक मैं तुम्हें रियल लाइफ एग्जांपल देके समझाऊंगा। जैसे ही देखो, हम फर्स्ट समझते हैं कॉन्फिडेंशियलिटी क्या होता है। ओके, तो यहाँ पे जस्ट लाइक लिखा हुआ कि द इंफॉर्मेशन ओनली टू दोज अथॉराइज्ड टू हैव एक्सेस। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ओनली दोज अथॉराइज्ड, कि जिसको एक, अभी देखो मान लो कि डेटा है, तो उसको कौन एक्सेस कर सकता है, कि जिसको एक्सेस दिया गया है बस वही एक्सेस कर सकता है, और कोई उसको एक्सेस नहीं कर सकते है ना। जो ऑथराइज्ड पर्सन है बस वही सिस्टम के एक्सेस कर सकता है, या फिर जो घर के अंदर एक्सेस कर सकता है, एंट्री कर सकता है। अदरवाइज कोई और नहीं कर सकता जिसको एक्सेस नहीं दिया गया है। ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे कॉन्फिडेंशियलिटी, है ना, कॉन्फिडेंशियलिटी। ओके, तो अभी देखो मैं तुम्हें समझाता हूँ एक एग्जांपल देके। ओके, तो यहाँ पे इसका मतलब ये था कि जिसको डेटा का एक्सेस है बस वही एक्सेस कर सकता है। ठीक है, तो अभी क्या होता है, अभी तुम एक फोन ऑर्डर करते हो फ्लिपकार्ट से या फिर अमेजोन से, कहीं से भी एक ऑनलाइन फोन ऑर्डर किया हो। ठीक है, तो फोन जो तुमने ऑर्डर किया है, अभी जहाँ से जो मेन पॉइंट है उनका, ठीक है, जैसे कि जहाँ पे वो पैकिंग वगैरह करते हैं, पैकिंग तो हो गया है, फोन चार्जर सब कुछ एवरीथिंग सब पैक है। ठीक है, पैक्ड हो चुका है, अभी डिलीवर वहां से हो चुका है। ओके, तो डिलीवर होने के बाद उसके अथॉरिटी मतलब उसका ऑथराइज्ड पर्सन बस तुम्हें हो, बस तुम्हें हो जो कि उसको एक्सेस कर सकता है, उसको खोल के देख सकता है, उसको खोल के यूज कर सकता है ना। अभी फोन का मालिक कौन है, अभी बस तुम ही हो ना, क्योंकि तुमने उसको पे कर चुका हो तुमने। ओके, तो तुम उस फोन का ऑथराइज्ड पर्सन बन चुके हो। ओके, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि ऑर्डर आते आते, ठीक है, ऑर्डर तो मतलब तुम्हारा क्या डिलीवरी हो गया, तुम्हारे पास आ गया है। ठीक है, लेकिन जब तुम अपना जो जो बॉक्स ओपन करते हो ना, अनबॉक्सिंग करते हो, तो तुम देखते हो कि अंदर खाली है, ब्लैंक है। अंदर तुम्हारा फोन गायब नहीं, पूरा गायब है, बस एक चार्जर सा मतलब छोटा सा चार्जर पड़ा है बस, उसका एक तो वायर भी नहीं है। ठीक है, तो तुम्हारा फोन गायब हो गया बीच में से, तो ऐसा कैसे हो सकता है ना। क्योंकि जो अमेजन या फिर जहाँ से उसको पैकिंग किया है, वो लोग प्रॉपरली पैक्ड किए हैं, और उसका अथॉरिटी बस तुम्हें हो कि तुम उसको एक्सेस कर सकते हो, बस खोल के देख सकते हो। लेकिन बीच में क्या हुआ कि लॉ के हिसाब से बस तुम ही देख सकते हो उसको, है ना। लेकिन बीच में क्या हुआ कि जहां से भी आया तुम्हारे पास डिलीवर हुआ, बीच में से तुम्हारा सामान चोरी हो गया, है ना। कोई उसको खोल के ऑलरेडी फोन ले चुका है और तुम्हारे पास खाली डब्बा आ गया है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, जो फ्लिपकार्ट वालों का सिक्योरिटी का कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हारा कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन नहीं हो रहा है ना। क्योंकि कॉन्फिडेंशियल मतलब क्या होता है कि जो डेटा है या फिर जो इन्फॉर्मेशन है या फिर जो ऑब्जेक्ट है, उसका अथॉरिटी, उसका एक्सेस किसको है, बस ऑथोराइज्ड पर्सन को है, जिसने उसका ऑर्डर किया है या फिर जिसने उसका पे किया है, बस उसी को उसका एक्सेस है, अदरवाइज किसी को भी नहीं है बीच में। लेकिन उसमें क्या हुआ, डिलीवरी के टाइम वो सामान गायब हो चुका है बीच में से, किसने उसको अनऑथराइज एक्सेस करके सामान को ले लिया, डेटा चुरा लिया और तुम्हें खाली डब्बा भेज दिया। ठीक है ना, तो ये गलत है ना। तो क्योंकि वहां पे ये होता है कि वहां पे आपका कॉन्फिडेंशियलिटी लॉस हो रहा है। ओके, तो एज ए साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट तुम्हें क्या करना है, एज ए एथिकल हैकर, तुम कहीं पे भी मतलब काम करो, तुम्हें उस कंपनी का कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन कर रखना है। ठीक है, कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन करना है। ठीक है, जैसे कि अगर एक डेटा जा रहा है, एक मैसेज जा रहा है, ठीक है, एक मेल जा रहा है, तो वो जो मेल है या फिर जो डेटा है बीच में करप्ट नहीं होना चाहिए, उसका ध्यान तुम रखोगे। ठीक है, या फिर बीच में कोई हैकर्स उसको एक्सेस करके क्या इंटरफेयर करके उसको मॉडिफाई कर देगा या फिर उसको करप्ट कर दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो क्लाइंट एंड सर्वर के बीच जो डेटा का कम्युनिकेशन होता है उसको तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि तुम एक एथिकल हैकर हो, एक साइबर एक्सपर्ट हो। ठीक है ना, तो तुम्हें क्या करना है, मतलब क्योंकि देखो ये साइबर सिक्योरिटी का मेन मोटिव है कॉन्फिडेंशियलिटी, उसको तुम्हें लॉस नहीं होने देना है। ठीक है, तो एज एथिकल हैकर का काम तुम्हें क्या करना है, उसका कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन करके रखना है। गॉट इट एवरीवन? यस सर। यस सर। कोई शक, कोई नो डाउट? सर। नो। चलो बेस्ट है। सस्मिता जी आपको समझ आ रहा है ठीक से? हाँ सर। पक्का? हाँ। ओके ठीक है।
देन आपका आता है इंटीग्रिटी। तो इंटीग्रिटी क्या होता है, ये भी तुम्हारा एक मोटिव के अंदर आता है, ठीक है ना, इसको भी तुम्हें मेंटेन करके रखना है इंटीग्रिटी को। तो यहाँ पे आता है लाइक द ट्रस्ट वर्दीनेस ऑफ डेटा और रिसोर्सेस एनी काइंड ऑफ, ठीक है, टर्म ऑफ प्रिवेंटिंग इम्प्रॉपर और अनऑथराइज चेंजेस, ठीक है। यहाँ पे लिखा गया एक वर्ड्स देखो, ट्रस्ट वर्दीनेस ऑफ डेटा या फिर द टर्म ऑफ प्रिवेंटिंग इम्प्रॉपर और अनऑथराइज चेंजेस, ठीक है ना। यहाँ पे आ रहा है तुम्हारा हाईलाइटेड पॉइंट, अनऑथराइज चेंजेस हो रहा है, ठीक है, जो कि तुम्हें पता नहीं है, अनऑथराइज चेंजेस हो रहे हैं इसके अंदर, है ना, जो कि नहीं होना चाहिए। अभी तुम्हें इसको एग्जाम्पल से समझा दो, ठीक है, जस्ट लाइक सेम लाइक वही, अगर तुम्हारे पास तुमने एक फोन का ऑर्डर किया है ना, तो तुम्हारे पास एक तो देखो तुम्हारे पास फोन सेफली आ गया, तुम्हारे पास फोन आ गया, उसका चार्जर भी आ गया, सब कुछ आ गया, लेकिन उसमें क्या था, तुमने एक ओप्पो का फोन ऑर्डर किया था, ठीक है, लेकिन तुम्हारे पास नहीं, अभी मान लेते हैं तुमने एक आईफोन ऑर्डर किया है, ठीक है, उसके साथ चार्जर भी ऑर्डर किया है, ओके, लेकिन सब कुछ एक साथ ऑन मतलब बॉक्स होके पैकिंग होगी तुम्हारे पास आ रहा है, ओके। तो तुमने एक आईफोन और एक आईफोन का चार्जर ऑर्डर किया है, तो तुम्हारे पास जो आता है डेटा डिलीवर होता है, तुमने उसको जब अनबॉक्स करते हो ना तुम उसको, तो तुम्हें आईफोन तो मिल जाता है सेफली, लेकिन जो चार्जर होता है वो एक्चुअली ओप्पो का चार्जर है, ठीक है। लेकिन तुमने क्या ऑर्डर किया था, तुमने ऑर्डर किया था ये आईफोन का चार्जर था, है ना, लेकिन जो वहां से डिलीवर हो गया तुम्हारे पास एक ओप्पो का चार्जर आ गया, है ना, तो ये कैसे हो गया, ये तो नहीं होना चाहिए ना। तो अभी इसको क्या बोल सकते हैं हम, अनऑथराइज चेंजेस, ठीक है, कि तुमने जो कस्टमर जो क्लाइंट जो रिक्वायर किया ना, जो डेटा का रिक्वायरमेंट किया था, उसने जो रिक्वायर किया था, रिक्वेस्ट किया था, उसको वही ना देखिए कुछ और चीज़ पकड़ा देना, या फिर और चीज़ का डेटा उसको भेज देना, लाइक इसका, या फिर बीच में चेंजेस करना, जस्ट लाइक हैकर, है ना। बीच में देखो तुम्हें जो डिलीवर मतलब देखो, तुम जहाँ से शॉप से डिलीवरी हुआ था, वो लोग जो पैकिंग किए थे, एक आईफोन पैक किए थे और एक आईफोन का चार्जर पैक किए थे, लेकिन तुम्हारे पास पहुँचते पहुँचते वो जो आईफोन का चार्जर वो परिवर्तित हो गया किसमें, ओप्पो का चार्जर में परिवर्तित हो गया, लेकिन कैसे हो गया, किसी ने उसको मैनुअली किया होगा ना, है ना। तो मैनुअली जो उसने क्या किया, उसको एक्सेस नहीं है, उसको ऑथराइज नहीं है उसको एक्सेस करने का, लेकिन उसने किया फिर भी, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम अनऑथराइज एक्सेस बोलेंगे। तो उसने अनऑथराइज एक्सेस करके उसको अनऑथराइज वे में चेंज कर दिया, आईफोन का चार्जर की जगह उसने क्या, ओप्पो का चार्जर दे दिया उसने, है ना। तो अभी वहां पे क्या होता है, तुम्हारा जो शॉप वालों का या फिर जो मेन जो कंपनी का इंटीग्रिटी लॉस हो रहा है वहां पे, ठीक है। इंटीग्रिटी इंटीग्रिटी मतलब हो गया कि अनऑथराइज चेंजेस, ये चेंजेस नहीं होना चाहिए। कस्टमर या फिर जो क्लाइंट जिस चीज का डेटा उसने रिक्वेस्ट किया है, ऑर्डर किया है, बस उसी को वही डेटा पहुंचना चाहिए, ना कि बीच में डेटा चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। अभी हैकर्स क्या करते हैं कि अभी तुम एक दूसरे के साथ बात कर रहे हो, पब्लिक वाईफाई में कनेक्ट होगी या फिर किसी एनी काइंड ऑफ एक दूसरे के साथ बात करो, जैसे मैं पहले भी एग्जांपल दिया था कि अभी मैं अगर तुषार जी को अगर मैं मैसेज करूंगा हाय तुषार, ठीक है, तो मैं तुषार जी को हेलो तुषार मैसेज किया, ठीक है, हेलो, लेकिन अगर तुषार के पास पहुंचते पहुंचते मैसेज तुषार को रिसीव होगा बाय तुषार, लेकिन मैंने तो हाय तुषार लिखा था, लेकिन उनके पास बाय तुषार पहुंचा, ठीक है। तो बाय कैसे हुआ, हाई की जगह बाय कैसे हो गया, है ना। तो हैकर्स ने क्या किया, हम दोनों के बीच जो नेटवर्क कनेक्शन एस्टेब्लिश हो रहा है ना, उसके बीच वो लोग एक्सेस किए, मतलब अनऑथराइज्ड वे में एक्सेस करके इंटरफेयर करके हमारा डेटा को वो लोग रीड किए, रीड करने के बाद मॉडिफाई किए, मेरा जो हाई था उसको उसने बाय कर दिया हैकर्स ने, और उसको फिर से रीसेंड कर दिया तुषार के पास, है ना। तो अभी क्या हुआ, अभी तुषार को लगा कि मैंने उनको बाय बोला, लेकिन मैंने क्या बोला था, मैंने बस हाई बोला था, है ना। तो ये जो हुआ ना, तुम्हारा इंटीग्रिटी लॉस हुआ वहाँ पे, ठीक है ना। तो इसलिए तुम किसी भी कंपनी में अगर काम करोगे तो उसका कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन होना चाहिए, इंटीग्रिटी मेंटेन होना चाहिए। अभी देखो कॉन्फिडेंशियलिटी मतलब ये है कि कोई भी अनऑथराइज एक्सेस नहीं आएगा, ठीक है, अनऑथराइज एक्सेस नहीं होना चाहिए, और इंटीग्रिटी का मतलब ये है कि अनऑथराइज चेंजेस नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। समझ आ रहा है ठीक से, यस सर। हाँ सर। ओके, कॉन्सेप्ट समझो ठीक से, है ना। कॉन्फिडेंशियलिटी मतलब हो गया कि अनऑथराइज एक्सेस करना, ठीक है, एक्सेस, और यहाँ पे जो इंटीग्रिटी आता है, इंटीग्रिटी में आ गया तुम्हारा अनऑथराइज चेंजेस, यहाँ पे एक्सेस हो रहा है लेकिन एक्सेस के साथ साथ चेंजेस हो रहा है, ठीक है, ओके। और अभी तुम्हारा आता यस है सर। अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी जैसे यहाँ पे देखो, द सिस्टम रेस्पॉन्सिबल फॉर डिलीवरिंग स्टोरिंग एंड प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन, है ना, आर व्हेन रिक्वायर्ड बाय द ऑथराइज्ड यूजर, या फिर जो पर्सन, इसने क्या लिखा है कि द सिस्टम रिस्पॉन्सिबल फॉर किसी लिए
सिस्टम किस लिए रिस्पॉन्सिबल है? डिलीवरी के लिए, मतलब डेटा का डिलीवरी के लिए, स्टोर करने के लिए एंड प्रोसेस करने के लिए। ये सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेता है? सिस्टम लेता है, या फिर जो कंपनी होता है मेन, है ना। भाई किसने किसने उसको रिक्वायर्ड किया था? रिक्वायर्ड हुआ अनऑथराइज पर्सन, या फिर जो यूजर है, या फिर जो क्लाइंट है ना। तो जिसने जो डेटा का रिक्वायर किया है, बस उसका फुल रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए उसको, ठीक है ना। अगर तुमने एक डेटा उस डेटा का रिक्वायरमेंट तुमने किया, और वहाँ पे जो लाइक एग्जाम्पल ले सकते हैं कि स्टॉक खत्म हो गया, ठीक है। हाँ, अभी एक इजी वे में समझ सकते हैं कि तुम्हारा एक दुकान में स्टॉक खत्म हो गया, ठीक है ना। अभी तुम जाओगे एक किसी चीज़ का, लाइक एक तुम्हें एक मोबाइल खरीदना है, ठीक है, आईफोन खरीदना है, लेकिन उनके पास फिलहाल स्टॉक में नहीं है आईफोन, ठीक है। तो अभी जो दुकान, वो जो शॉप था ना, जो फोन का जो शॉप था, उनका क्या हो रहा है, अवेलेबिलिटी मेंटेन नहीं कर रहे वो लोग। जो क्लाइंट रिक्वायर कर रहे हैं, मतलब कस्टमर का जो रिक्वायरमेंट है ना, वो लोग फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। उनका स्टॉक खत्म हो जा रहा है ना, स्टॉक में नहीं है वो सामान। तो लाइक सेम डेटा सिस्टम सर्वर में डेटा का एक्सेस होना चाहिए उसी टाइम, ठीक है ना। सेम टाइम पे डेटा का एक्सेस आना चाहिए, ऐसा नहीं कि लेट के, मतलब लेट में। अभी तुम क्या कर रहे हो? अभी तुम गूगल से एक फोटो डाउनलोड करोगे, ठीक है। एक फोटो डाउनलोड कर रहे हो गूगल से, तो तुमने फोटो तो डाउनलोड कर लिया, लेकिन फोटो तुम्हारे सिस्टम में डाउनलोड होगा कब? 2 दिन बाद डाउनलोड होगा, क्योंकि फोटो स्टॉक खत्म हो गया था वहाँ पे। ऐसा थोड़ा ना हो सकता है, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। तो वही, लाइक क्लाइंट जो भी डेटा रिक्वायर कर रहा है ना कंपनी से, तो सर्वर में उसी टाइम उसी डेटा का स्टॉक होना चाहिए, ठीक है। समझ रहे हो? हाँ समझ रहे सर, हो ना? एवरीवन समझ रहे हो? समझ आ रहा है सर। यस यस सर। सर। ओके। तो ये जो 3 चीज़ है ना, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी, ये तुम्हारा हर हर चीज़ में, नॉट लाइक जस्ट किसी कंपनी में। अगर तुम कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, या फिर कुछ भी कर रहे हो, कहीं पे भी काम कर रहे हो, वहीं पे ये 3 चीज़ तुम्हें एज ए साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट तुम्हें मेंटेन करके रखना है, ठीक है ना। उनका कॉन्फिडेंशियलिटी की कोई अनऑथराइज एक्सेस नहीं मतलब ना कर सके, अनऑथराइज चेंजेस ना कर सके, और तुम्हारा अवेलेबिलिटी मेंटेन होना चाहिए, ठीक है। समझ रहे हो? जी सर। गुड। हाँ सर। तो देन हमारा आता है, क्या आता है, अटैक्स, ठीक है ना। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अटैक्स। अभी हम देखेंगे अटैक कितने टाइप का होता है। अभी कितने टाइप का अटैक पता था वैसे सबको? साइबर अटैक। फिशिंग अटैक सर। ओके, लेकिन वो लोग ना, वो अटैक है, ठीक है, लाइक क्या हो सकते हैं, ये उनका कैटेगरी है, लाइक, ठीक है ना। लाइक कितने टाइप के अटैक हो सकते हैं, ठीक है, और टेक्निक्स समझ लो, ठीक है, टेक्निक्स या फिर ऐसा कुछ। ओके, तो जो तुम्हारा अटैक्स है ना, टोटल 5 काइंड ऑफ अटैक होते हैं साइबर अटैक, ओके। जस्ट लाइक आपका पैसिव अटैक, एक्टिव अटैक, क्लोज इन अटैक, इनसाइडर अटैक, डिस्ट्रीब्यूशन अटैक, ओके। ये 5 टाइप का अटैक होते हैं, मतलब इसके थ्रू ही तुम्हारा साइबर अटैक परफॉर्म होता है, ठीक है, ये 5 टेक्निक्स यूज करके, ओके। मैं जो भी समझा रहा हूँ प्रॉपर्ली समझ आ रहा है ना, या फिर थोड़ा सा फ्रीक्वेंसी ज़्यादा स्पीड हो जा रहा है? नहीं सर, ठीक है। सही है सर। सब सही है? हाँ सर। ओके। सस्मिता जी, आपको समझ आ रहा है ठीक से? हाँ सर। ओके। हाँ, वैसे एक काम कैसे करेंगे, मतलब देखो, नेक्स्ट क्लास तो आपका एग्जाम होगा, तो वहाँ पे सस्मिता जी कैसे करेंगे? सस्मिता, हाँ सर। तो आप भी एग्जाम देंगे? कौन सा होने वाला है जो? इसमें नेटवर्किंग का रिलेटेड होने वाला है, ठीक है ना। नेटवर्किंग का। वो थ्योरी होगा क्या? क्या? थ्योरी का एग्जाम होगा क्या? हाँ, मल्टीपल चॉइस होगा, ठीक है ना, ऐसा नहीं है, पैटर्न नहीं है, मल्टीपल चॉइस है, 4 ऑप्शन होगा उसमें, ठीक है। ठीक है, मैं थ्योरी को पढ़ कर दे सकती हूँ सर। हाँ, थ्योरी देख लेना, ठीक है। मुझे नोट्स तो भेज रखा है, ठीक है, ग्रुप में, तो सिंध हो रहा है ना उसमें। हाँ, डाउनलोड हाँ, कर। ठीक है, तो उसी से लिख के ना, मतलब थोड़ा बहुत देख लेना, ठीक है ना। उतना हार्ड भी नहीं होने वाला, लेकिन इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है ना। तो सबको अटेंड करना, और टाइमिंग तो पता है कितने टाइम में करना है उसको? 30 मिनट, है ना। हाँ कितना? सर। सर कल होगा ना, सर मंडे एग्जाम होगा। मंडे नहीं, ट्यूसडे को एग्जाम, अच्छा। ठीक है। ओके। तो लेकिन कल जो टास्क देने वाला हूँ उसको भी, उसकी थ्रू भी एग्जाम में आ सकते हैं क्वेश्चंस, तो उसको भी थोड़ा सा प्रॉपर्ली करना है, ठीक है। और आयुष्मान जी एंड देवप्रिय जी, आपका तो वो नहीं आ रहा है ट्राई हेल्प मी का।
सर मैं कल मेरे आज मेरा लैपटॉप सेटअप हो चुका है, मैं कल से स्टार्ट कर दूंगा सर। अच्छा, आपका सेटअप हो गया मतलब प्रॉपर्ली? हाँ सर, मेरा वो नया लैपटॉप लिया हूँ तो सर उसकी वजह से थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा था मेरे को। ओके, जयप्रिया जी आपका कैसा हुआ? जयप्रिया जी? मेरा लैपटॉप थोड़ा सा ठीक नहीं है अभी, मैं ठीक कर रहा हूँ। अच्छा, अकाउंट बना अच्छा। लिया है, बाकी का मैं करूँगा। अच्छा, मतलब लैपटॉप का थोड़ा-सा सिस्टम मतलब तबीयत खराब है ना? ओके, कोई ना, आप जल्दी से डॉक्टर को दिखा दो, ठीक है? और हम्म। ट्रैक में स्टार्ट कर लो। एंड सस्मिता जी, आप भी ना मतलब ट्राई हैक में अपना लॉगिन कर लो, ठीक है? अकाउंट क्रिएट कर लो, या फिर कर लियो? हाँ, ठीक है। एंड देन एग्जाम 30 मिनट में कंप्लीट करना है, ठीक है? एंड 70% याद है ना? हाँ सर सर पता है। टाइमिंग भूल गया, टाइमिंग जरा बोलिए। जी सर। सर टाइमिंग कितने बजे स्टार्ट होना है? टाइम है वही सेम टाइम होगा ना अपना, 9 बजे से क्लास नौ होगा। बजे से जी। और 9:30 की क्लास एग्जाम किस मतलब पे देंगे हम? एग्जाम में आपको भेजूंगा, वहीं पे आपको करना है सारे आंसर, ठीक है? मल्टीपल चॉइस ही होगा, ठीक है? ओके सर, ओके। जी। ओके ओके। जी जी। देन हाँ, हम बात कर रहे थे, क्या कर रहे थे? अटैक, साइबर अटैक, ठीक है ना? तो मुझे बस 5 सेकंड दो, ठीक है? 5 सेकंड, 15 सेकंड, ठीक है? मैं अपना सिस्टम चार्ज कर लेगा। ओके, फिर स्क्रीन शो हो रहा है सबको? हाँ सर, हो रहा हाँ है। सर आ रहा है। चलो ठीक है। तो आपका जो फर्स्ट आता है ना, पैसिव अटैक। पैसिव अटैक क्या होता है? देखो, अगर कोई भी साइबर क्या क्राइम तो नहीं बोल सकते, कोई भी अटैक परफॉर्म करने से पहले, ठीक है ना? अटैक ऐसा नहीं कि बस हैकर्स अटैक परफॉर्म करते हैं। अटैक तुम्हारा जो फोरेंसिक इन्वेस्टिगेटर भी अटैक परफॉर्म करते हैं, किसके ऊपर? साइबर क्रिमिनल के ऊपर अटैक करते हैं। ओके, साइबर अटैक। तो हम ये 5 टेक्निक्स यूज करके अटैक को परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है? तो अभी देखते हैं व्हाट इज पैसिव अटैक। पैसिव अटैक क्या होता है? कि यहाँ पे देखो, जैसे लिखा है कि डू नॉट टेम्पर विद द डेटा। यहाँ पे डेटा के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। टेम्पर मतलब कि छेड़छाड़ मतलब चेंजेस करना। ओके, डू नॉट टेम्पर, तुम्हें डेटा के साथ चेंजेस नहीं करके अटैक करना है, अटैक परफॉर्म करना है, ठीक है? अ, अभी देखो, जो पैसिव है ना और एक्टिव है, इसको ये जो दो वर्ड है थोड़ा सा अच्छे से समझना है, क्योंकि आगे के कोर्स में मतलब थोड़ा सा इसके ये जो वर्ड है ना, बहुत बार आने वाले हैं, है ना? तो अभी समझा देता हूँ कि पैसिव मतलब ये होता है कि विदाउट टेम्पर, या फिर डू नॉट टेम्पर, ठीक है ना? बिना उसका संपर्क में आए हुए, ठीक है ना? उसको पता नहीं चलना चाहिए, ठीक है, कि तुम उसके साथ कुछ चेंजेस कर रहे हो, ठीक है? तो उसका जो मेन जो टारगेट है, उसको बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए कि उसके साथ तुम कुछ कर रहे हो, ठीक है? ये हो गया तुम्हारा पैसिव, इसका मतलब है पैसिव, ठीक है ना? और एक्टिव का मतलब क्या है कि टेम्पर विद डेटा, मतलब या फिर टेम्पर विद टारगेट, कुछ भी, कि टारगेट को पता चले या फिर उसके साथ कम्युनिकेट करके तुम उसके साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आ रहे हो, ठीक है ना? अभी एक्टिव मतलब देखो, तुम दोनों जो दो वर्ड है ना, ये दो वर्ड को बस समझ लो कि एक्टिव मतलब हो गया कि तुम डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आके अपने टारगेट के साथ डायरेक्ट डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आके कम्युनिकेट करोगे, डायरेक्ट अटैक करोगे, जो कुछ करोगे, ठीक है? लेकिन तुम्हें उसके कॉन्टैक्ट में आना है। और जो पैसिव में क्या होता है? डू नॉट टैम्पर, या फिर विदाउट कॉन्टैक्ट में आके, ठीक है? समझ रहे हो? हाँ तो हाँ पैसिव सर। पैसिव अटैक में क्या होता है ना, पैसिव अटैक में डू नॉट टैम्पर विद डेटा। तो तुम डेटा के साथ कोई भी चेंजेस नहीं करना है, तुम्हें कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। अगर तुम कोई चेंजेस करोगे डेटा के साथ, तो क्या होगा? उसको पता चल जाएगा कि उसके साथ कोई चेंजेस हो रहे हैं, तो उसको लगेगा कि कोई मेरे सिस्टम को एक्सेस कर रहे हैं, है ना? तो उसको बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए कि तुम कोई चेंजेस उसके सिस्टम में कर रहे हो। अभी देखो, जस्ट मतलब कुछ टाइम मतलब हाँ, आगे एक टाइम में हम जो कोर्स करेंगे, इसमें लाइक हम सिस्टम को हैक करेंगे, ठीक है? तो मैं जो यहाँ पे दिखाऊंगा सिस्टम को हैक करना, मैं खुद का सिस्टम को हैक करूंगा, तुम्हें दिखाऊंगा किस तरह से सिस्टम हैक होता है, ठीक है? लेकिन तुम्हें क्या करना है? एक दूसरे के सिस्टम को हैक करना है, ठीक है ना? ओके, एक दूसरे को सिस्टम को अटैक करना है, ओके, मतलब प्रैक्टिस ओके के सर। लिए, राइट? देन सिस्टम को, एक दूसरे के सिस्टम को हैक करके ये सारे सारे अटैक तुम्हें परफॉर्म करना है। जैसे लाइक पैसिव में क्या हो गया? अभी देखो, मैं क्या करूंगा, मैं तुषार जी का सिस्टम को हैक किया, ठीक है? उनका विंडो को मैंने हैक किया, ओके? लेकिन अकॉर्डिंग टू पैसिव अटैक,
डू नॉट टेम्पर विद द डेटा। मैं अगर उनका सिस्टम में कोई डेटा को चेंजेस नहीं करूंगा, कोई डेटा को डिलीट नहीं करूंगा, या फिर कुछ को ऐसे एनक्रिप्ट कुछ नहीं करूंगा, कोई एक्टिविटी नहीं करूंगा, बस मैं उनका सिस्टम को मोनिटाइज कर रहा हूँ, उनका देख रहा हूँ कि वो क्या कर रहे हैं, ठीक है ना। तो उसको अभी देखो, वो तो एक अटैक परफॉर्म हुआ ना, साइबर अटैक परफॉर्म हुआ वो, तो उसको हम किस टाइप का अटैक बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे पैसिव अटैक बोल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि मैंने उनके डेटा के साथ कोई भी टैंपर नहीं किया, कोई भी चेंजेस नहीं किया मैंने, ठीक है ना। अभी एक्टिव में क्या होता है, अभी मैं तुषार जी का जो सिस्टम को मैंने हैक किया है ना, उनका सारा डेटा का मैंने उनका सिस्टम में जितना भी डेटा है सब कुछ मैं एनक्रिप्ट कर दिया या फिर डिलीट कर दिया, ठीक है। तो एक तो उनको पता चलेगा ही कि कोई मेरा सिस्टम को एक्सेस कर रहा है या फिर हैक कर दिया है, ठीक है। तो मैं उनका सारा जितना भी डेटा है सब कुछ डिलीट कर दिया या फिर सब कुछ मैंने एनक्रिप्ट कर दिया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि मैं उनका डेटा को टैम्पर कर रहा हूँ, ठीक है ना, चेंजेस कर रहा हूँ, मॉडिफाई कर रहा हूँ, ओके। तो ये जो अटैक हुआ ना, इसको हम बोलेंगे एक्टिव अटैक, ओके। लाइक ये बस एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो जो मेन पर्पस है ना इसका, पैसिव का मतलब ये है कि टारगेट को समझ नहीं आना चाहिए, ठीक है, टारगेट को बिना पता चले तुम्हें अटैक परफॉर्म करना है, ठीक है। और एक्टिव अटैक का मतलब ये है कि टारगेट समझ आ रहा है, ठीक है, टारगेट को ऐसा नहीं कि तुम्हें देखो, टारगेट को पता चल रहा है मतलब ये नहीं कि तुम उसके ऊपर साइबर अटैक कर रहे हो पता चल रहा है, टारगेट को बस ये पता चल रहा है कि तुम उसके साथ कुछ कर रहे हो, लाइक उसके साथ तुम बात कर रहे हो, ठीक है। अभी देखो क्या है कि मतलब जब हम इन्फॉर्मेशन गैदरिंग करेंगे ना, उसमें दो काइंड का इन्फॉर्मेशन गैदरिंग आता है, ठीक है, दो टाइप्स का होता है। एक आपका आता है तुम्हारा पैसिव मतलब फुट प्रिंटिंग, ठीक है, पैसिव इन्फॉर्मेशन गैदरिंग एंड एक्टिव फुट प्रिंटिंग, ठीक है ना। पैसिव इन्फॉर्मेशन गैदरिंग में क्या होता है कि तुम उनका जो टारगेट है, अभी मेरे को अभी देवप्रिया जी के बारे में उनका इन्फॉर्मेशन चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं अभी देखो, अभी मैं पैसिव इन्फॉर्मेशन गैदरिंग परफॉर्म करूंगा देवप्रिया के ऊपर, ठीक है। पैसिव से क्या होता है, इसमें लिखा है कि डू नॉट टेम्पर या फिर डू नॉट विदाउट विदाउट कॉन्टैक्ट में आके, ठीक है। तो अब मैं देवप्रिया जी से बात किए बिना उनके बारे में जानूंगा, ठीक है। किस तरह से जानूंगा कि उनके दोस्तों से मतलब उनके दोस्तों को पूछूंगा कि देवप्रिया कैसे है, उनका नाम क्या है, वो कहाँ से है, क्या करते हैं, क्या पढ़ते हैं, ठीक है ना। उनके उनके आसपास के उनका आसपास में जो पड़ोसी है उनसे बातचीत करूंगा, उनकी इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए उनके दोस्तों से बात करूंगा। लेकिन उनको जो मेन टारगेट है, अब यहाँ पे टारगेट कौन है, देवप्रिया है, लेकिन उनको पता नहीं चलना चाहिए कि मैं उनके इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहा हूँ बोल के, ठीक है। इसको हम बोलेंगे पैसिव, पैसिव अटैक या फिर पैसिव इन्फॉर्मेशन गैदरिंग। और एक्टिव में क्या होता है कि टेम्पर विद डेटा या फिर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करके। अभी अभी देखो, अभी हम दोनों अननोन है, अननोन नहीं, देवप्रिया मेरा टारगेट है, ठीक है। मैं उनका सिस्टम हैक करना चाहता हूँ, उनका अभी देवप्रिया का एक बहुत बड़ा सा कंपनी है, कंपनी का ओनर है, तो उनका कंपनी का डेटा सब कुछ मैं टेस्टर करना चाहता हूँ। तो अभी मैं क्या करूंगा, मुझे पहले इन्फॉर्मेशन चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पैसिव में तो इन्फॉर्मेशन ले लिए, पैसिव मतलब क्या कि आसपास से सबको जानकारी लेना, मतलब उनसे बिना कॉन्टैक्ट में आके। लेकिन हम अभी करेंगे एक्टिव, एक्टिव अटैक या फिर एक्टिव इन्फॉर्मेशन गैदरिंग। अभी क्या होगा कि मैं देवप्रिया जी के साथ मतलब लाइक फ्रेंडशिप करूंगा, ठीक है, अच्छे से बातचीत करूंगा फोन में चैटिंग में, ठीक है, उनसे जाके मिलूंगा, बातचीत करूंगा, ठीक है, आमने सामने पूरा ऐसे उनके कॉन्टैक्ट में आके बात करूंगा और उनसे इन्फॉर्मेशन निकालूंगा। देन सारा इन्फॉर्मेशन पर देखो, कुछ दिन बात करने के बाद फ्रेंडशिप होगा, फ्रेंडशिप के बाद थोड़ा सा ट्रस्ट आएगा, है ना। उसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ, उनके ऊपर अटैक परफॉर्म कर सकता हूँ, ठीक है। तो जस्ट लाइक सेम कॉन्सेप्ट समझ आ गया कि पैसिव और एक्टिव में क्या डिफरेंस होता है। यस सर। यस सर। यस सर सर। क्वेश्चन। सबको यस सर। ओके। हेलो सर। जी सर बोलो, क्वेश्चन था मेरा। बोलो सर। सर अगर किसी भी साइबर टेररिस्ट अगर हमको हमको पता चला गया कि हम हमारा एक्सेस ले रहा है वो, तो हम उसे कैसे ठीक करें, मतलब उसको कैसे रिमूव कर सकते हैं हम। देखो, लाइक क्या किसी कोई अगर तुम्हारे सिस्टम को हैक करना चाहता है तो हाँ, अगर हमको पता चल गया कोई किसी ने हमारे सिस्टम को हैक कर लिया है, तो हम उसे हाँ, कैसे सिक्योर रह सकते हैं। हाँ देखो, अगर तुम्हें पहले से पता चल गया तो अच्छी बात हाँ। है ना। लेकिन अगर हम्म, सारा सारा डेटा खत्म करने के बाद अगर पता चलता तो वो अलग बात होता। लेकिन तुम्हें पहले से पता चल गया ना, तो अभी तुम अलर्ट रह सकते हो, को अलर्ट कर सकते हो, तुम्हारा जो डेटा सिस्टम है ना, सो तुम एंटीवायरस यूज करो, मतलब अच्छा वाला, ठीक है ना। या फिर तुम खुद का सिक्योरिटी करो, लाइक अपना फेयरवेल चेक करो, कॉन्फ़िगरेशन चेक करो कि कोई और अनऑथराइज एक्सेस तुम्हारे सिस्टम को एक्सेस कर रहा है कि नहीं, उसको चेक करो। क्योंकि तुम्हें पता चल गया ना कि कोई तुम्हारे सिस्टम को एक्सेस करने की ट्राई कर रहे हैं, है ना, तो तुम अलर्ट सर हो सकते हो। जी जी। सर हमारा पोर्ट स्कैनिंग करना पड़ेगा ना सर, अगर किसी ने भी एक्सेस किया है तो हमारा पहले। हाँ, पोर्ट स्कैन करना पड़ेगा। हाँ नहीं, लेकिन वो अलग अलग सिचुएशन होता है ना, अलग अलग केस में आते हैं, ठीक है ना।
अगर तुम्हारा नेटवर्क को कोई स्कैन मतलब क्या एक्सेस कर रहा है या फिर कोई अनऑथराइज एक्सेस आ रहा है नेटवर्क में, तो तुम स्कैनिंग कर सकते हो। लेकिन अगर कोई तुम्हारा सिस्टम को हैक कर लिया है, तुम्हें ऐसा लग रहा है, तो तुम अपना सिस्टम को स्कैन करो एंड अच्छा मतलब पेड वाला एंटीवायरस के साथ, या फिर तुम्हारा फायरवॉल का प्रॉपर्ली सेटअप करो, इंटरनेट एक्सेस को सेटअप करो, कॉन्फ़िगर करो। ठीक है, तुम्हें अलर्ट हो सकते हो ना। अभी तुम्हें पता चल गया कि तुम्हारे सिस्टम को कोई एक्सेस करने वाला है या फिर कर रहा है ना। अगर तुम्हें पता नहीं चलता तो अलग बात है। अगर तुम्हें पता चल गया है कि कोई कर रहा है, तो तुम थोड़ा सा अभी सावधान हो सकते हो। ठीक है, वैसे हमेशा सतर्क रहना चाहिए, वैसे सावधान रहे, सतर्क रहे, है ना। सर अगर तो कोई जी फिशिंग लिंक सर जी जी सर अगर कोई फिशिंग लिंक क्रिएट करके हमको भेज दे व्हाट्सएप में, हम क्लिक करें उसमें से, अगर हमको पूरे एक्सेस मिल जाए तो कुछ तो प्रॉब्लम हो जाएगा ज़्यादा, तो उसे कैसे सिक्योर रहेंगे? यस, प्रॉब्लम हो सकता है, बहुत खतरनाक वाला। तो उसके लिए तुम्हें नॉलेज होना चाहिए, ठीक है ना, कि फिशिंग लिंक किस टाइप का होता है, किसे क्रिएट किया जाता है ना। किस तरह से एक फिशिंग लिंक को मतलब आइडेंटिफाई करोगे तुम, है ना। अगर तुम्हारे पास नॉलेज है तो तुम, अगर तुम्हें कोई लिंक भेजता है तो तुम उसमें नहीं करोगे। अगर नॉलेज नहीं है किसी के पास, तो कोई भी ऐसी लिंक भेज देगा और इसको लाइक ऐसे मैनिपुलेटिंग कोई मैसेज भेज देगा कि आपका केवाईसी करना है, इसमें लॉगिन कीजिए, अकाउंट डिटेल्स डालो, ऐसे करो, कुछ करो। तो तू क्या करेगा, वो डाल देगा ना वो। तो इसीलिए अगर नॉलेज है, प्रॉपरली नॉलेज है कि फिशिंग अटैक कैसे होता है, कितने टाइप्स के होते हैं ना, तो वो उस पर क्लिक क्लिक नहीं करेगा। अगर क्लिक किया भी तो सेफ्टी के साथ करेगा, है ना। तो उसको ओके हम सर। मतलब मैं आपको आगे सिखाऊंगा किस तरह से फिशिंग अटैक परफॉर्म करते हैं और कैसे उनसे डिफेंस मतलब क्या प्रोटेक्ट रहना, खुद को सेव रखना है, और किसे लाइक उसको आइडेंटिफाई कैसे करना है। और उससे फिशिंग अटैक बहुत टाइप के होते हैं, ठीक है नहीं, अलग अलग होते हैं, वॉइस फिशिंग भी होता है ना, अलग अलग होते हैं। तो हम करेंगे उसके ऊपर पब्लिक। ओके, अब ये समझ आया ना आपका, पैसिव अटैक एंड एक्टिव अटैक, कन्फर्म मतलब क्लियर हो सबको ही। यस सर। यस सर। हाँ हाँ सर। चलो, बेस्ट। देन आपका आता है क्लोज इन अटैक। क्लोज इन अटैक का अर्थात क्या होता है कि अटैकर इज अ क्लोज इन द टारगेट। जो अटैकर है ना, तुम्हारा आसपास ही है, ठीक है, लेकिन आपको आवाज नहीं हो रहा है ना। जो अटैकर है, ठीक है, जो क्रिमिनल है, फिर जो क्राइम करना चाहता है, जो तुम्हें अटैक करेगा, वो तुम्हारे आसपास ही है, आसपास घूम रहा है, लेकिन तुम्हें थोड़ा सा पता नहीं चल रहा है। ओके, उसको हम बोलेंगे क्लोज इन अटैक। अभी इसका एग्जांपल देखो, यहाँ पे लिखा है साइड में कि शोल्डर सर्फिंग। शोल्डर मतलब क्या होता है कि तुम्हारा क्या कंधा ऐसा होगा ना, शोल्डर सर्फिंग। शोल्डर सर्फिंग से क्या हो सकता है, बहुत 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 चीजें हो सकती है, ठीक है। तुम्हारा बैंक अकाउंट हैक हो सकता है, तुम्हारा इंस्टाग्राम आईडी, फेसबुक, सब कुछ एनी काइंड ऑफ हैक हो सकता है, ठीक। अभी तुम क्या करोगे, ये एक्चुअली होता कैसे है। अभी तुम जा रहे हो एक क्या बोल सकते हैं, बैंकिंग डिटेल्स नहीं, हाँ, तुम्हारा एक ऐसे मान लेते हैं कि तुम्हारा एक फेसबुक आईडी है, तुम्हारा फोन खराब, या फिर तुम किसी भी ऐसे रीजन से तुम एक साइबर कैफे जाते हो। ओके, तुम्हें क्या करना है, तुम्हारा मोटिव क्या है कि तो वहाँ पे उनके सिस्टम में जाके तुम अपना फेसबुक लॉगिन करोगे, वहाँ से कुछ पोस्ट करोगे, या फिर कुछ इंपॉर्टेंट मैसेज चेक करोगे, ठीक है ना। ये तुम्हारा मोटिव था। तो तुम क्या करोगे, जाओगे साइबर कैफे में, जो इंटरनेट की दुकान होता है वहाँ पे जाओगे, और वहाँ पे उनका सिस्टम एक्सेस करके तुम अपना जो आईडी पासवर्ड है फेसबुक में टाइप करोगे, ठीक है। और टाइप करते ही, एंटर करते ही क्या होगा, तुम्हारा जो फेसबुक है वो पूरा कंप्लीटली हैक हो गया है। कैसे हो गया, कि तुमने तो कोई ऐसे फिशिंग लिंक को भी क्लिक नहीं किया, कोई तुम्हारे ऊपर ऐसे कोई एनी काइंड ऑफ अटैक, कोई भी अटैक तुम्हारे ऊपर हुआ नहीं, लेकिन तुम्हारा फेसबुक सडनली हैक हो गया। ऐसा कैसे हुआ, ऐसा इसलिए हुआ कि तुम्हारे ऊपर सोलर सर्फिंग का अटैक हुआ। सोलर सर्फिंग, सोलर सर्फिंग मतलब क्या है कि तुमने जब साइबर कैफे में एंटर किया ना, जो टारगेट सॉरी जो अटैकर है, जो हैकर है ना, वो तुम्हारे पीछे पीछे आ रहा था, ठीक है। तुम्हारे पीछे पीछे आ रहा था, तुमने जो अपना चेयर में बैठा, तुम्हारा अपना सिस्टम पकड़ा, ठीक है, सिस्टम के सामने बैठे, फेसबुक ओपन किए। उस टाइम क्या था, उस टाइम जो हैकर था ना, तुम्हारे शोल्डर के पीछे, लाइक तुम्हारे पीठ के पीछे खड़ा था, और सब देख रहा था। तुम्हें ना पता ना, तुम्हें नहीं पता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग होंगे ना, तुम थोड़ा ना ऐसे नजर रखोगे कि तुम्हारे पीछे खड़ा है बोल के। तो उसने क्या किया, तुमने जैसे टाइप किया, जस्ट लाइक तुम ऐसे अपने कीबोर्ड में टाइप करे, तुम्हारा फेसबुक आईडी नंबर जो भी टाइप किया, पासवर्ड भी टाइप किया, किसके सामने, हैकर्स के सामने। हैकर तुम्हारे पीछे खड़ा है ना, तो वो सब देख रहे हैं। तो सेम जैसे तुम टाइप कर रहे हो, उसको देख के हैकर्स भी टाइप कर रहे हैं। अभी क्या हुआ, अभी देखो तुम्हारे पास सिक्योरिटी भी है, तुम्हारे पास ओटीपी आएगा, है ना। तो ओटीपी तुम्हारे पास आता है, तो ओटीपी तुम देखोगे अपने फोन उठा के, तो तुम्हारे फोन में क्या करेगा, हैकर तुम्हारे पीछे ही खड़ा है ना, तो तुम टाइप करने से पहले वही टाइप कर देगा तुम्हारा ओटीपी को, ठीक है।
और अकाउंट तो लॉगिन हो चुका है उसके फ़ोन में, तुम्हारे में अभी हुआ नहीं ना। तुम अपने फिर ओटीपी टाइप करोगे, फिर थोड़ा-सा प्रॉपर्ली ऐसे कीबोर्ड देख के प्रेस करोगे ना आराम से, तो उस टाइम में क्या होगा, उतने टाइम में जो हैकर तुम्हारे पीछे खड़ा था ना, तुम्हारा ओटीपी भी देख के सब कुछ नोट करके अपना लॉगिन आईडी, तुम्हारा आईडी को लॉगिन करके तुम्हारा डेटा को रिप्लेस करके खुद का डेटा डाल दिया, मतलब खुद का जो पर्सनल नंबर डिटेल्स मेरे सब कुछ अपने अंडर ला चुका होगा, ठीक है ना। अभी तुम्हारा जो फेसबुक आईडी है फुल उसके कंट्रोल में है, हैकर के कंट्रोल में है ना। तो बस 2 मिनट में तुम्हारा सिस्टम हैक हो गया, तुम्हारा जो क्या फेसबुक आईडी। तो अभी वो कुछ भी कर सकता है तुम्हारे साथ, क्योंकि आईडी तुम्हारा है, उसमें तुम्हारा सारा पर्सनल फोटोज चैट सब कुछ है इसमें। तो ऐसे होता है तुम्हारा क्लोजिंग अटैक, है ना। समझ गए प्रॉपर्ली? हाँ सर। ये सर कोई दिक्कत नहीं है? नो सर। नहीं सर। हाँ, तो फिर आगे से भविष्य में थोड़ा ना टाइपिंग करने से पहले थोड़ा सा आसपास देख लेना, ठीक है। जी सर। सर कभी कभी तो ऐसे होता है सर, कार पे किसी मार्केट में चले जाता है तो वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा रहता है, और उससे अगर हैकर अटैक करे तो वो प्रॉब्लम हो जाएगा। यस वो तो है, तो थोड़ा सा सुरक्षित रहने की कोशिश करना होगी, ठीक है, क्योंकि आसपास बहुत खतरा घूम रहे जा रहे हैं, ठीक है। देन आपका आता है क्या, इनसाइडर अटैक। इनसाइडर अटैक, इनसाइडर मतलब क्या होता है, कोई बता सकते हैं व्हाट इज इनसाइडर? यार इनसाइड है ना, अंदर से अटैक हो रहा है, अंदर से अटैक सर क्यों हो मतलब हमारा जो ब्लूटूथ कीबोर्ड माउस है उसको एक्सेस करके आप हमारे सिस्टम का एक्सेस लेके वो करता है, वैसा टाइप का होगा ना सर। रहा है? मुझे जी आपके हिसाब से क्या हो सकता है, कुछ बताना चाहेंगे विजय सर? तो जी थोड़ा सा मतलब गेस करेंगे, लाइक व्हाट इज इनसाइडर? इनसाइडर मीन्स क्या होता है, इनसाइडर अटैक किस तरह का हुआ? इनसाइड इनसाइड हो ना, इनसाइड अंदर से। ओके देखो मैं बता देता हूँ, इनसाइडर अटैक ना लाइक के ऐसा बोल सकते हैं, लाइक धोखेबाज, है ना, ऐसे बोल सकते हैं। अभी देखो यहाँ पे लिखा है कि अटैक, रुको, अटैक इन्वॉल्व यूजिंग प्रिविलेज एक्सेस। यहाँ पे थोड़ा सा वर्ड थोड़ा सा टेक्निकल हो गया, तो उसका मतलब बता देता हूँ। प्रिविलेज एक्सेस मतलब हो गया कि रूट एक्सेस या फिर फुल अथॉरिटी के साथ, ठीक है। अभी देखो आयुष्मान जी, तुम्हारा जो सिस्टम है उसमें पासवर्ड लगा रखे हो, ठीक है, अपना फिंगरप्रिंट है, हाँ तुम्हारा पासवर्ड भी है, सब कुछ है, कैमरा का भी है, ठीक है, तो तुमने सारा पासवर्ड लगा रखे हो, ठीक है। तो जी उसका सर। अथॉरिटी किसको है, बस तुम्हें है, और तुम्हारा एक हाँ पास में तुम्हारे दोस्त को है, तुम्हारा रूममेट होगा, ठीक है, उनको पता है, तुम दोनों को पता है बस। ओके, तो क्या है, अभी जो हैकर हूँ मैं, ठीक है, मैं तुम्हारे सिस्टम को हैक करना चाहता हूँ, लेकिन पासवर्ड आईडी तुम्हें पता है और तुम्हारा जो दोस्त को पता है, ठीक है, तुम्हारे रूममेट को पता है। तो क्या हुआ, तुम्हारे जो रूममेट का है, तुम्हारे तुम में से थोड़ा सा लड़ाई हो गया, ठीक है, कभी। ओके, तुम हाँ दोनों के सर। बीच थोड़ा सा लड़ाई हो चुका है, और मेरे को पता चल गया कि तुम दोनों के बीच थोड़ा सा लड़ाई हुआ है। ओके, हाँ सर। और मेरा मोटिव क्या था कि तुम्हारा सिस्टम को हैक करना, और मेरे को तो पासवर्ड पता नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, तुम्हारे जो रूममेट है उनके साथ थोड़ा सा लाइक उनको बताऊंगा मेरे प्लान के बारे में, कि मुझे आयुष्मान का सिस्टम हैक करना है, ये करना है, ये सब डिलीट करने हैं, ठीक है। तो वो तो मेरे को बताएंगे ना, क्योंकि फिलहाल तो वो तुम्हारे दुश्मन हो सकते हैं, हाँ थोड़ा सर। गुस्से के साथ है ना, तो वो लड़ाई हुआ है ना तुम दोनों के बीच। हम्म। तो अभी वो क्या करेंगे, उनके पास तो अथॉरिटी है ना तुम्हारे सिस्टम का, उनको पासवर्ड पता है अच्छे से। तो वो क्या करेंगे, मेरे को हेल्प करेंगे। मैं एक हैकर हूँ, और मैं तुम्हारे सिस्टम को हैक करूँगा कैसे, एक स्पाईवेयर तुम्हारे सिस्टम में इंस्टॉल करेंगे। तो इंस्टॉल कौन करेगा, तो तुम्हारा रूममेट है, उनको आईडी पासवर्ड सब पता है। तो वो क्या करें, जब तुम सो रहे होगे या फिर जब तुम रूम में नहीं होगे, उस टाइम वो अपने सिस्टम, तुम्हारे सिस्टम को एक्सेस करके, पासवर्ड तो पता है उनको, मैंने भेजे हुए जो स्पाईवेयर था, जो मालवेयर था, उसको तुम्हारे सिस्टम में इंस्टॉल करेंगे। अभी क्या हुआ, तुम्हारा सिस्टम हैक हो चुका है कंप्लीटली। किसने हाँ किया, सर। मैंने किया, मैं तो बाहर हूँ, है ना, मैं बाहर हूँ, अभी मैं दिल्ली में हूँ, और तुम्हारे सिस्टम को हैक कर लिया। कैसे किया, उसको बोलेंगे इनसाइडर अटैक, ठीक है। हाँ सर। इनसाइडर मीन्स तुम्हारे सिस्टम में खुद उसको एक्सेस दोगे। हाँ सर। ओके, जैसे कंपनी में कैसा होता है, जो बड़े बड़े कंपनी में इनसाइडर अटैक होते हैं, पता है कैसे, जो जो एम्प्लॉय होता है ना, बहुत सारे मतलब ऐसे एम्प्लॉय होते हैं जो कि बहुत सालों से काम करते हैं, उनका सैलरी नहीं बढ़ता है, तो वो लोग थोड़ा सा लाइक कंपनी से बहुत इरिटेट हो जाते हैं, गुस्सा होते हैं उनको, फिर कैसे छोड़ देंगे उनके। तो उस टाइम क्या होता है, हैकर्स इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं, उनका एम्प्लॉयज़ का भी इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं कंपनी का। तो हैकर्स को पता चल गया कि वहाँ पे एक ऐसा एम्प्लॉय है जो कि कंपनी छोड़ना चाहता है, और उसको कंपनी के ऊपर बहुत नफरत है, बहुत गुस्सा आ रहा है कंपनी के ऊपर। तो उसी एम्प्लॉय के ऊपर टारगेट करेगा, वो दोस्ती करेगा, दोस्ती नहीं लाइक बातचीत करेगा, कि मुझे ये कंपनी को अटैक करना है,
तुम मेरे को उसका एक्सेस ही दो। क्योंकि देखो जो एम्प्लॉय वो कंपनी में काम कर रहा है तो उसका कंपनी का एक्सेस तो उसके पास होगा ही ना, हर एक फोल्डर का, हर एक डेटा का, सर्वर का, ठीक है ना। तो अभी हैकर के साथ मिल गया वो, अभी हैकर्स के साथ उसके साथ मिला हुआ है, तो अभी वो क्या करेगा, हैकर्स को उसका एक्सेस प्रोवाइड करेगा कंपनी का। क्योंकि अभी ये एम्प्लॉय तो छोड़ने वाला है ना, छोड़ने वाला है, लेकिन या फिर जो भी है छोड़े या ना छोड़े, लेकिन उसको तो दुश्मनी है ना उस कंपनी में। तो वो क्या करेगा, उसका डेटा प्रोवाइड कर देगा उसको, या फिर एक्सेस प्रोवाइड कर देगा कि हैकर उसको फुल कंट्रोल कर सके कंपनी का सर्वर को। तो अभी जो ये बड़ा साइबर अटैक हुआ कंपनी के ऊपर, कैसे हुआ, अंदर के जो था ना एक बैठा था उसके वजह से हुआ ना, नहीं तो नहीं हो सकता था। हाँ सर। तो इस टाइप का अटैक को हम बोलेंगे इनसाइडर अटैक। गॉट इट? यस सर। यस सब सर। समझ रहे हो ना, कोई दिक्कत तो नहीं आ रहा? नो सर। ओके, सस्मिता जी आप समझ रहे हो ठीक से? हाँ सर। ओके गुड। देन आपका आता है डिस्ट्रीब्यूशन अटैक। ये थोड़ा सा लाइक इंटरेस्टिंग होने वाला है जब हम प्रैक्टिकल करेंगे वैसे, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन अटैक मतलब है, यहाँ पे देखो देखो अटैकर्स टैम्पर विथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। जो अटैकर है ना, जो हैकर है, वो क्या करेगा, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के साथ थोड़ा सा चेंज मतलब छेड़छाड़ करेगा, ठीक है, चेंजेस करेगा, वो मॉडिफाई करेगा, है ना। तो जैसे कि हम नॉर्मली करेंगे सॉफ्टवेयर के साथ करेंगे, ओके। जैसे कि कोई भी सॉफ्टवेयर के साथ अपना मालवेयर या फिर जो वायरस है उसको बाइंड कर देंगे, ठीक है। कोई भी फोटो के साथ बाइंड कर देंगे, है ना। तो फोटो भी क्या लाइक सॉफ्ट हो गया ना, तो सॉफ्टवेयर के साथ हमने टेम्पर करेंगे, तो उसके साथ जो अटैक हुआ ना उसको हम बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूशन अटैक। सॉफ्टवेयर मतलब क्या, अभी देखो मैं तुम्हें एक गेम भेजूंगा, ठीक है। अभी हमने प्लान किया दोस्तों के बीच कि हम क्या करेंगे, हम बैठ के लूडो खेलेंगे, ठीक है, लूडो, ओके। तो लूडो खेलेंगे तो कैसे लूडो खेलते हैं, सॉफ्टवेयर सबके सिस्टम में होना चाहिए ना, ऐप एपीके फाइल। तो अभी हाँ जो सर। तुम्हारा जो हैकर फ्रेंड है ना, वो क्या करेगा, तुम्हारा जो लूडो जो फाइल है उसमें एक मालवेयर को इंसर्ट करेगा, बाइंड करेगा, और उसी को तुम्हारे ग्रुप में भेज देगा कि हर कोई अभी चलो इसको इंस्टॉल करो, अभी हम लूडो खेलते हैं। तो अभी क्या होगा, तुम्हारे जितने भी फ्रेंड्स है ग्रुप में सब कोई उसी एपीके फाइल को मतलब उसी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करेगा अपने सिस्टम में। हाँ तो सर। वही सॉफ्टवेयर के साथ लूडो गेम के साथ साथ तुम्हारा वायरस भी उनके सिस्टम में इंस्टॉल हो चुका है ना। क्योंकि तुमने उसी सॉफ्टवेयर के साथ थोड़ा सा छेड़छाड़ करके अपने वायरस को, अपना मालवेयर को इंस्टॉल कर दिया था, ठीक है। उनका सबका एंड्रॉइड का सिस्टम का एक्सेस तुम्हारे पास है ना। तो यहाँ पे जो अटैक हुआ इसको हम बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूशन अटैक, क्योंकि तुमने एक सॉफ्टवेयर के साथ चेंजेस किया, छेड़छाड़ किया, ठीक है। तो अभी आते हैं हार्डवेयर, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो उससे पहले मैं जानना चाहता हूँ कि तुम सबके पास पेन ड्राइव है एक्स्ट्रा वाला, जो कि थोड़ा हाँ सा सर लाइक है। दो पेन हाँ ड्राइव है, सर। दो तीन पेन ड्राइव है ना सबके पास? हाँ यस सर सर। दो चार। ओके ठीक है, फिर अगर नहीं हो तो भी ले लेना, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक ऐसा पेन ड्राइव लेना जो कि थोड़ा सा जिसमें डेटा ट्रांसफर नहीं करना है। दो पेन ड्राइव रखना जिसमें अपना डेटा रखो, स्टोर करो, शेयर करो, जो करना है। और एक ऐसा पेन ड्राइव रखो जिसमें हम अपना मालवेयर को बाइंड करेंगे, मतलब एग्जीक्यूट करेंगे, ट्रायल्स करेंगे उसके थ्रू, ठीक है, ओके। लेकिन क्या होगा ओके उस सर। पेन ड्राइव के बाद ना, लाइक उसका जो लाइफ टाइम खत्म हो जाएगा, जितना स्पीड डेटा ट्रांसफर होता ना उतना डेटा स्पीड रहेगा नहीं उसका, ठीक है। लेकिन वही काम करेगा अच्छे से, डेटा स्टोर होगा, लेकिन उसका स्पीड कम हो जाएगा और काम नहीं करेगा ठीक से, ठीक है। लेकिन हमारा काम अच्छे से होगा उससे, ठीक है। तो तुम्हें इसका बता देता हूँ कि हार्डवेयर के साथ कैसे टेम्पर करेंगे, हार्डवेयर के साथ। अभी हम आगे एक ऐसा हैकिंग सीखेंगे ना, लाइक तुम पहले कभी सुने हो ना, मतलब रबर डकी के बारे में, यूएसबी रबर डकी, हाँ सर सुनिए। सुने हो ना। हाँ उससे कैसा होता है, वो भी सेम लाइक जस्ट एक पेन ड्राइव होता है ना। तो वो क्या होता है, उस पेन ड्राइव को, वो एक्चुअली पेन ड्राइव नहीं होता है, बस दिखता है पेन ड्राइव जैसा है, ठीक है। तो उसको तुम अगर किसी भी सिस्टम में एंटर कर दो, बस एंटर करो, प्लग इन करो, निकाल दो, तो बस वही 2 सेकंड के अंदर सिस्टम हैक हो जाता है। सिस्टम का पूरा कनेक्शन तुम्हारे में आ जाता है सिस्टम में, चाहे वो सिस्टम हो या फिर एंड्रॉइड हो, ओके। तो हम सेम लाइक करेंगे, एक यूएसबी को लाइक यूएसबी डबल डकी से कन्वर्ट करेंगे, और उसके थ्रू हम अपना मालवेयर को एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है ना। कि तुम उसी पेन ड्राइव को, अभी अगर तुम्हें देखो, तुम्हें अगर अभी जो देवप्रिय है ना, देवप्रिय अभी उनको तुम्हारे आयुष्मान को सिस्टम को हैक करना है, ठीक है। तो अभी देवप्रिय जी क्या करेंगे, एक पेन ड्राइव के थ्रू तुम्हारे सिस्टम को हैक कर देंगे, आयुष्मान का सिस्टम को। तो वो क्या करेंगे, एक पेन ड्राइव में अपना मालवेयर को ऑटोमेशन मोड में रखेंगे, और बस 2-3 सेकंड के लिए तुम्हारे आयुष्मान के सिस्टम में एंटर कराएंगे, ठीक है। जब आयुष्मान ना मतलब उनका ध्यान फिल्म में हो, ठीक है। अभी एक मस्त कोई एक मूवी देख रहे हो, तो भी देख रहे ऐसे चुपके से जाके सिस्टम में ऐसे अपना पेन ड्राइव ऐड कर दिया 2-3 सेकंड के लिए, और रिमूव कर दिए। वही 2-3 सेकंड के अंदर सिस्टम हैक हो चुका है खुला कंप्लीटली, ठीक है।
कुछ भी पता नहीं चला इसमें। तो ये जो अटैक हो ना, इसको हम बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूशन अटैक। ठीक है, और क्लियर? जी सर। समझ रहे हो ना सब कोई? हाँ सर हाँ समझ सर, समझ आ रहा है। यस सर। ओके, जो अभी जो जितना भी सीखा हूँ अपना टाइप्स ऑफ अटैक, जो 5 टाइप का अटैक था, पैसिव अटैक, एक्टिव, कोजन अटैक, इनसाइडर अटैक एंड डिस्ट्रीब्यूशन अटैक। अभी इनमें से कोई डाउट है कुछ भी? सर नहीं इनसे सर। ज्यादा सर पक्का? सर मैंने एक डाउट है सर। हाँ जी बोलिए। सर इनसाइड अटैक दोबारा बोलेंगे? इनसाइडर अटैक, यस सर। यस, इनसाइडर अटैक मीन्स ये हो गया कि कोई अगर बंदा अंदर से बैठ के हैकर्स का मदद कर रहा है, ठीक है? यस सर। ऐसे मालूम ना, कोई गद्दार बैठा है अंदर, ठीक है, जो कि जो क्रिमिनल का मदद कर रहा है कंपनी को डिस्ट्रॉय करने के लिए, डेटा को डिस्ट्रॉय करने के लिए। ठीक है, अभी देखो कंपनी के ऊपर जो अटैक हुआ ना, साइबर अटैक हुआ, अभी कंपनी का सर्वर हैक हो चुका है। कैसे हैक हुआ? इनसाइडर अटैक हुआ उसके ऊपर। और वो इनसाइडर अटैक कैसे हुआ कि अंदर का जो एम्प्लॉय बैठा था ना, उसने क्या किया, हैकर का मदद करके हैकर को सारा एक्सेस दे दिया कंपनी का अंदर से। अंदर वाले ने एक एम्प्लॉय गद्दारी किया कंपनी के साथ, जिसके थ्रू कंपनी का एक्सेस हैकर के पास चला गया, और अभी हैकर्स कंपनी का सारे डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो अटैक हो ना टोटल, इसको हम बोलेंगे इनसाइडर अटैक, जो कि अंदर से होके हैकर का मदद करे या फिर हैकर के साथ मिलके हैकिंग परफॉर्म करेगा। समझ गए ठीक से? यस सर। जी सर। ओके, कोई दिक्कत तो नहीं आ रहा ना? नहीं सर। ओके, सस्मिता आप समझ रहे हो ठीक से? हाँ सर। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो वी नेक्स्ट, अभी साइबर किल चेन क्या होता है पता है किसको? पता तो होना चाहिए क्योंकि मैं पहले ही भेजा था। जैडो, बताओ आप। सब पता नहीं, इसका कोई आइडिया नहीं। आपने किया था ना ट्रैक में जो साइबर किल चेन का? अच्छा वो या मतलब उसमें तो पढ़ के क्या था ना वो सब। जी जी, तो देखो मैं बताया था व्हाट इज साइबर किल चेन। ओके, दिस दिस इज कॉल्ड साइबर किल चेन मेथोडोलॉजी। ये एक मेथड्स है जिसको दोनों तरफ से यूज करते हैं। दोनों तरफ से मतलब कौन? हमारा हैकर्स यूज करते हैं, और जो साइबर एक्सपर्ट भी इसको यूज करते हैं, इसी स्टेप को। ओके, जैसे यहाँ पे देखो कि साइबर किल चेन इज अ स्टेप बाय स्टेप अप्रोच दैट आइडेंटिफाई एंड स्टॉप्स साइबर क्रिमिनल एक्टिविटी। ओके, ये क्या करता है, साइबर क्रिमिनल का जो एक्टिविटी है उसको क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है कि किस तरह से उसने हैकिंग अटैक परफॉर्म किया है, एंड देन उसको बंद करने के लिए, उसको स्टॉप करने के लिए काम आते हैं। कौन काम करते हैं इसको? जो तुम्हारा साइबर एक्सपर्ट या फिर जो फोरेंसिक एक्सपर्ट होता है ना, वो लोग इसको इस स्टेप को फॉलो करते हैं। इस जो अभी जो ये जो अप्रोच है ना, इसको फॉलो करके साइबर क्राइम को क्या इन्वेस्टिगेट करते हैं। ओके, जैसे यहाँ पे लिखा है कि हेल्प सिक्योरिटी प्रोफेशनल टू अंडरस्टैंड द साइबर क्रिमिनल टेक्निक्स एंड प्रोसीजर बिफोर दे परफॉर्म। ठीक है, बिफोर दे परफॉर्म मतलब क्या हो गया, अभी तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारे ऊपर कोई अटैक होने वाला है, तो तुम साइबर किल चैन मेथोडोलॉजी या जो अप्रोच है ना, इसको इसके थ्रू तुम वो अटैक्स को होने से बचा सकते हो। ठीक है, अभी जो बड़ा अटैक होने वाला है ना, ये अटैक को होने से बचा सकते हो ये किल चैन को यूज करके, साइबर किल चैन यूज करके। ठीक है, कि तुम्हें पहले से पता चल जाएगा कि हैकर्स किस किस तरह से कौन कौन सा टेक्निक्स यूज करके अटैक करने वाला है। ठीक है, तो अगर तुम अच्छे से समझ रहे हो ना साइबर किल चैन किस तरह से काम करते हैं, तो तुम्हें पता चल जाएगा कि हैकर्स किस तरह से अटैक परफॉर्म करते हैं, और तुम्हें उसको किस तरह से रोकना है। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे उसका जी फर्स्ट स्टेप है इंफॉर्मेशन गैदरिंग। ओके, यहाँ पे टोटल कितना स्टेप है? 7 स्टेप है। ठीक है, तो ये जो 7 स्टेप है, इसके थ्रू तुम्हारा लाइक स्टेप बाय स्टेप हैकिंग अटैक लाइक लास्ट तक परफॉर्म होता है। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट आता है इंफॉर्मेशन गैदरिंग, वेपनाइजेशन, डिलीवरी, एक्सप्लॉइटिंग, ठीक है, इंस्टॉलेशन, कमांड एंड कंट्रोल एंड एक्शन। ओके, तो यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि लाइक आपका जो इंफॉर्मेशन गैदरिंग क्या होता है। पहले ही बताया मैंने कि इंफॉर्मेशन गैदरिंग इज द फर्स्ट फेज एंड वेरी इंपॉर्टेंट फेज इन साइबर सिक्योरिटी एंड ऑल्सो फॉर द साइबर एक्सपर्ट। ओके,
ये तुम्हारा सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। विदाउट इन्फॉर्मेशन कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। ओके, कि अगर एक हैकर विदाउट इन्फॉर्मेशन हैकिंग अटैक परफॉर्म करेगा तो वो कुछ हो ही नहीं सकता। पहले एक तो खुद पकड़ा जाएगा और उसका अटैक भी नहीं होगा, ठीक है। जैसे कि हमने पहले भी देखा हुआ ना, जैसे कि कोई भी जो पुलिस है ना, पुलिस क्या होते हैं, कोई भी केस सॉल्व करने से पहले उनको इन्फॉर्मेशन या फिर जो एविडेंस प्रूफ चाहिए होता है ना, एविडेंस चाहिए होता है। कोई भी छोटा सा एविडेंस हो उसके थ्रू वो लोग आगे का जो केस को प्रोसीड करते हैं, है ना, सॉल्व करने के लिए। तो इन्फॉर्मेशन होना बहुत जरूरी होता है। विदाउट इन्फॉर्मेशन हम कुछ भी नहीं कर सकते, ओके। और हैकर्स भी कुछ नहीं कर सकता। अभी अभी देखो, अगर एक कंपनी के ऊपर अभी जो साइबर की चेंज समझेंगे, ये हम सोचेंगे जस्ट लाइक एक कंपनी के ऊपर अटैक हो रहा है, ठीक है। तो अभी इन्फॉर्मेशन गैदरिंग कैसे होगा? अभी देखो, जो हमारा साइबर सिक्योरिटी है उसके ऊपर साइबर अटैक होने वाला है, ओके। तो हैकर क्या करेगा? पहले इन्फॉर्मेशन गैदर करेगा, ठीक है, कि मेरा जो वेबसाइट है cybersecurity.in, उसका वो कब मैंने उसको मतलब क्या डोमेन कब लिया था, कब डोमेन मेरा एक्सपायर होने वाला है, कब मैं रिन्यू करूँगा, उसका मेरा आईपी एड्रेस, मेरा जो एनएस लुकअप, लाइक मेरा नेम सर्वर क्या है, मेरा जो एड्रेस लुकअप क्या है, ये सब कुछ, ठीक है ना। डीएनएस रिकॉर्ड, इसके बारे में हम जो हैकर्स है थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन गैदर करेगा। उसके बाद मेरे से कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करेगा थोड़ा बहुत, ठीक है ना, लाइक पैसिव के थ्रू में हो गया या फिर एक्टिव थ्रू में हो गया। तो इन्फॉर्मेशन गैदर करेगा पहले हैकर, ठीक है, ओके। देन वो क्या करेगा? वेपनाइजेशन करेगा। अभी देखो, जो सेकंड स्टेप आता है आपका वेपनाइजेशन। अभी कोई बता सकता है व्हाट इज वेपनाइजेशन? वेपनाइजेशन सुन के क्या लगता है तुम्हें? वेपन। वेपन, है ना, वेपन मतलब हथियार। अभी एक हैकर का हथियार क्या हो सकता है? ऐसा नहीं कि वो ऐसे क्या तलवार भाला लेके आ जाए, ऐसा तो नहीं है ना। हैकर क्या करेगा? उसका सिस्टम मतलब उसका एक उसका वेपन क्या होता है? कोई ऐसे फिशिंग लिंक, मालवेयर, ट्रोजन, वायरस, ये होते हैं उसका उसका वेपन वही होता है ना। तो वेपनाइजेशन कैसा करेगा? वेपनाइजेशन मतलब हो गया वो वेपन डेवलप करेगा या फिर वेपन बनाएगा। मतलब क्या? एक मालवेयर जनरेट करेगा, स्पाईवेयर बनाएगा, वायरस क्रिएट करेगा, फिशिंग लिंक, है ना। इन अकॉर्डिंग टू माई इन्फॉर्मेशन, मैंने उसको जो जो इन्फॉर्मेशन दिया है या फिर उसने जो 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 इन्फॉर्मेशन सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन मेरे से गैदर किया है ना, उसको लेके उसके हिसाब से वो वेपन रेडी करेगा। जैसे कि अभी देखो, मेरे वीकनेस के हिसाब से मेरे सिस्टम में अगर उसने कोई वीकनेस फाइंड किया ना, उसी हिसाब से वो एक मालवेयर बनाएगा जिसको बोलेगा वो वेपन, ठीक है। तो वो वेपनाइजेशन करेगा, ठीक है ना। ओके, तो उसने वेपन बना लिया, उसका एक मालवेयर बना लिया उसने, ठीक है। तो उसका जो मोटिव है, उसका मोटिव क्या है कि मेरा जो स्पाइवेयर सिक्योरिटी है मेरे सिस्टम को वो हैक करेगा, ओके। तो उसने तो पहला स्टेप कंप्लीट कर लिया, मेरे से सारा इन्फॉर्मेशन उसने ले लिया, है ना। तो सेकंड स्टेप था क्या? वो वेपनाइजेशन, जो कि तुम्हारा अकॉर्डिंग टू कैसा होगा? इन्फॉर्मेशन के थ्रू होता है। मेरे सिस्टम में जो भी वीकनेस था उसको पता चलेगा अच्छे से, अभी वो वेपनाइज करेगा, लाइक मालवेयर बनाएगा मेरे सिस्टम को हैक करने के लिए। उसने भी वो बना लिया। अभी जो थर्ड स्टेप आता है तुम्हारा, डिलीवरी। डिलीवरी कैसे करेगा वो, है ना। तो डिलीवरी करने के लिए उसको थोड़ा सा लाइक ह्यूमन हैकिंग करना पड़ेगा, ओके, ब्रेन हैकिंग या फिर लाइक सोशल इंजीनियरिंग करना पड़ेगा कि मैं वो जो मालवेयर है ना मेरे सिस्टम को एक्सेस कैसे कराऊंगा, उसको एक्टिव कैसे करूँ मेरे सिस्टम में, ठीक है। तो वो मेरे को मेल करेगा या फिर व्हाट्सएप में भेजेगा, लाइक एक प्रोफेशनल मेल मेल करेगा, जीमेल करेगा, ठीक है। तो वो उसके हिसाब से करेगा वो, ठीक है। तो जैसे भी करके मेरे सिस्टम तक पहुंचाना होता है उसका काम, ठीक है। तो मान लो अभी तो उसका डिलीवरी भी कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, डिलीवरी भी कंप्लीट हो गया। अभी वो क्या करेगा? एक्सप्लॉइटेशन करेगा। एक्सप्लॉइटेशन मतलब क्या? पहले बताया था हमने, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सप्लॉइट? बताओ बताओ। एक्सप्लोइटेशन मतलब किसी चीज शोषण का करना सर, शोषण करना। हाँ next, ठीक है, फायदा उठाना। फायदा उठाना, फायदा ओके उठाना। जी। एक्सप्लॉइटेशन करना, फायदा उठाना, ठीक है। अभी उसको पता है कि मेरे सिस्टम में क्या क्या वीकनेस है, ठीक है ना। एंटीवायरस नहीं है या वो नहीं है, कुछ नहीं है, जो भी है, जो वीक पॉइंट है ना उसको पता है। तो उसी के बेसिस पे उसने जो मालवेयर डेवलप किया ना मेरे वीकनेस के हिसाब से, तो एक्सप्लॉइट मतलब मेरे सिस्टम का फायदा उठाएगा वो, ठीक है। डिलीवरी तो उसने कर दिया, तो एक्सप्लॉइट कैसे करेगा? मतलब जो एक्सप्लॉइट, देखो डिलीवरी के साथ साथ ही तुम्हारा क्या होता है, एक्सप्लॉइटेशन कंप्लीट हो जाता है, लाइक सेम से, ऐसा समझ लो। क्योंकि वंस डिलीवरी हो गया, डिलीवरी सक्सेसफुल हो गया, तो उसके बाद तुम्हारा एक्सप्लॉइटेशन भी कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि तुम्हारा सिस्टम उसको रोक नहीं पाया है। सिस्टम के अंदर तुम्हारा जो उसका जो मालवेयर आ चुका है, ठीक है। तो उसका उसका ये वाला फेज भी कंप्लीट हो चुका है, ओके। एक काम करते, बस 30 सेकेंड वेट करो, ओके।
ओके, मेरा आवाज आ रहा है सबको? यस सर। ओके, ठीक है। तो जैसे ही उसने डिलीवर किया ना उसका जो मालवेयर वायरस को, उसकी उसने सेम सेम टाइम पे हमारा सिस्टम का एक्सप्लोइट कर दिया उसने। ठीक है, तो उसका एक्सप्लोइटेशन खत्म होने के बाद नेक्स्ट स्टेप आता है उसका इंस्टॉलेशन। सिस्टम में उसको इंस्टॉल कैसे करेगा, है ना? तो इंस्टॉल करने के बाद ही उसका सिस्टम का एक्सेस जाएगा ना। तो अभी क्या किया उसने, इंस्टॉल कर लिया। उसका कोई भी ऐसे सोशल इंजीनियरिंग टेक्निक्स यूज करके उसने इंस्टॉल कर लिया सिस्टम में, ठीक है ना? तो अभी उसका जो मालवेयर था ना हमारे सिस्टम में अभी इंस्टॉल हो चुका है प्रॉपरली। ओके, इंस्टॉल होने के बाद क्या होगा, वो कमांड एंड कंट्रोल, वो जो कमांड देगा वही उसी हिसाब से उसका मालवेयर काम करेगा। ठीक है, ओके। तो वो कमांड एंड कंट्रोल के हिसाब से कमांड देके हमारे सिस्टम को कंट्रोल कर रहा है और हमारे सिस्टम से एक्शन करेगा। एक्शन मतलब क्या, डेटा लेगा या फिर जो करेगा वही। उसका जो मोटिव था, उसका मोटिव क्या था कि मेरे सिस्टम का सारा डेटा को डिलीट करेगा वो, है ना? उसका मोटिव वही था। तो इसीलिए उसने क्या किया, इन्फॉर्मेशन गैदर किया, वेपनाइज किया, डिलीवरी किया, एक्सप्लॉइट इंस्टॉलेशन सब कुछ किया उसने। ठीक है, मोटिव क्या था उसका, मोटिव ये था कि उसका उसने हमारा सिस्टम का सारा डेटा को डिलीट करेगा। ठीक है, तो मालवेयर को इंस्टॉल करने के बाद उसने कमांड के साथ कंट्रोल किया और ये सब कंट्रोल करके उसने मेरा सारा डेटा को डिलीट कर दिया। जो कि आएगा तुम्हारे एक्शन में, उसका एक्शन या फिर उसका जो मोटिव था वो फुलफिल हो चुका है। ठीक है, तो अभी सेम साइबर क्राइम चेन को हैकर्स परफॉर्म करते हैं। ठीक है, लेकिन ये काम आता है किस लिए, साइबर क्रिमिनल का जो एक्टिविटी है उसको स्टॉप करने के लिए, उसको रोकने के लिए काम आता है। ठीक है, क्योंकि हमें तो पहले ही पता चल रहा, मतलब पता चल गया ना कि हैकर्स क्या करने वाला है, किस तरह से कौन कौन सा रास्ता से वो अपने सिस्टम में हैक करेगा, पहले से पता है हमें। तो हम ऐसे स्टेप नहीं लेंगे ना जिसके थ्रू उसका फायदा हो या फिर उसका काम फुलफिल हो जाए, है ना? समझ रहे हो ना? हाँ सर। ओके, तो सबको समझ गए प्रॉपरली? हेलो हेलो। जी सर, समझ गए। तो साइबर यस क्रिमिनल का सर। मतलब समझ आ गया सबको? जी सर। कोई डाउट नहीं है? कोई डाउट नहीं है? नो डाउट? देवप्रिया जी, तुषार जी, सब सही है? ओके, क्या जी समझ आ रहा है? क्या चीज? ओके, सस्मिता आपको समझ आ गया ठीक से? हाँ सर। चलो बहुत सही है। तो लाइक आज का क्लास हम यहीं समाप्त करें, क्या बोलते हो? ओके सर। ओके तो सर। आप तो आप सबका डिनर हो गया? ओके सर। नहीं नहीं सर, सर। नहीं हुआ है अब तक। हाँ अच्छा, अभी सर, तक हो अभी गया तक है। नहीं? अच्छा, हो गया कल। फिर तो मुझे अभी तक नहीं किया है। हाँ, नहीं सर, वैसे कल हॉस्टल में है ना। कल कौन कौन वैसे फास्टिंग रख रही हो जन्माष्टमी के लिए, जान सकते हैं? मेरा तो है सर। क्या बात है, और कोई नहीं है स्पिरिचुअल ना? क्या कर रही हो मैं सस्मिता जी? क्या बोल तो रहे थे आप सर? जन्माष्टमी को फास्टिंग? तो बस तुषार जी रख रही हो और सस्मिता जी, और कोई नहीं रख रहा फास्टिंग? हाँ, खाने में बिजी हो सब कोई। नहीं सर। वेरी गुड, समझ क्या है ना खाते रहो। सर, हॉस्टल में है ना, इसीलिए कुछ दिक्कत हो जाता है। अच्छा जी, ये बात है, नहीं तो आप रखते हो पहले। चलो कोई ना, एंजॉय करो। और एंजॉय के साथ साथ पढ़ाई भी करो, ठीक है? तो कॉलेज का पढ़ाई हो रहा है सबका सही से? चल हाँ रहा है सर, हो सर। रहा है। चल रहा है कि दौड़ रहा है? वो तो अपने हिसाब से जा रहा है, खुद से हम पढ़ रहे हैं जितना हो रहा है। खुद से? क्या बात है यार। और फेलियर हो सच, गया ना सर। हाँ बात तो सही है। और सस्मिता जी, आपका पढ़ाई चल रहा है सही से? हाँ। चलो ठीक है, सब टॉपर और क्या। तो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास, और एग्जाम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। हाँ, एग्जाम है। तो आपको मैं कल कुछ रिसोर्स भेज दूंगा जिसको थोड़ा सा देखना है, ठीक है? एंड सर सर वो ट्राई हैगमी का कैसा करना है? वो लैब कंप्लीट करने के बाद सबमिट करने से हो जाएगा ना सर? हाँ, सबमिट करने से आ जाता है ना, वो उसका पॉपअप दे देना, कॉन्ग्रेचुलेशन, हम्म। है ना? सर तो दिन बस, का कितना हमें मिल जाए, कितना घंटे का कर सकते हैं सर? क्या चीज़? मतलब वो ट्राई हैगमी का फ्री वाला वर्जन है, बोल के हम कितना घंटे कर सकते हैं सर उसमें? देखो, जो ट्राई में जो फ्री वर्जन है ना उसका, उसको तुम, जो अगर तुम अलग अलग रूम करना चाहते हो तो रूम सारे फ्री है, ठीक है ना? बहुत सारे। तो फ्री रूम तुम कर सकते हो, लेकिन जो रूम में तुम्हें अगर लैब चाहिए हो ना, जो उसका हैकिंग लैब चाहिए होता है, तो
एक दिन में तुम 1 घंटा यूज कर सकते हो उसका लैब को, हाँ सर, ठीक है। हाँ सर, लेकिन प्रीमियम वाले में तुम अनलिमिटेड है उसका, लेकिन फ्री में दिन में बस 1 घंटा उसका लैब यूज कर सकते हो। हाँ लेकिन अगर सर, उसका यूज नहीं करना चाहते तुम खुद का भी लाइनस है ना खुद के पास, तो खुद का लाइनस यूज कर लो, है ना। हाँ सर, तो हम लाइनस से सारा कमांड सीखेंगे पहले मान ली प्रॉपरली। और इसमें ना हम देखो ऑन नॉट ओनली लाइनस, इसमें हम करेंगे द लाइक आपका रेड हैट, ठीक है। उसका जो आपका जो सिस्टम लाइनस एडमिनिस्ट्रेटर है ना, उसके साथ साथ उसके थ्रू आपका काली लाइनस का सारा कमांड सीखेंगे जो कि सर तुम्हें रेड हैट के लिए अलग यूनिक्स इंस्टॉल करना पड़ेगा कि वो काइली लिनक्स में हो जाएगा सर? नहीं, सबको ही मैं इसी में सिखा दूंगा, ठीक है। जी इसमें सर, सारा कमांड काम करते हैं ना हमारे काली में। तो हाँ लाइक सर, हम काली लाइन से सीखेंगे और तुम्हारा सर्वर को सर हम जो डेटाबेस को मेंटेन करने के लिए जो होता है ना कमांड्स, वो सब भी प्रॉपर्ली सिखा दूंगा, ठीक है। हाँ लेकिन सर, प्रैक्टिस करना है तुमको, ठीक है, क्योंकि ठीक है आगे सर, से ज़्यादातर मोस्टली प्रैक्टिकल ही होगा, हाँ ठीक है सर, ना। ओके ओके थैंक यू सर, ओके फिर ठीक है। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास एंड शुभ रात्रि। गुड नाइट गुड सर। नाइट सर। शुभ रात्रि सर। राधे जय राधे। राधे राधे, जय हिंद। जय हिंद सर। जय हिंद। जय हिंद सर। जय हिंद सर।